सो हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कम ऑन द कैमरा गाइस, अपने कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग। मैं बस सेलेक्टेड कुछ लोगों को ही देख पा रहा हूँ। अभिमन्यु जी दिख रहे हैं मेरे को, नरेंद्र सर दिखाई दे रहे हैं, मुन्ना जी हर बार की तरह गुरुकुल पहुंच चुके हैं। अपना कर्म स्टार्ट कर दिया उन्होंने ऑफिस पहुंच के। वेरी गुड सर। उमेश सर हर बार की तरह कैमरे पे। ओके, सुवर्णा मैम भी हैं सेशन के अंदर। मनीष यादव जी को भी मैं देख पा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जस्ट मिनट। ऑल राइट, सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के सेशन को हम जो है स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बैक टू बैक डेली मॉर्निंग सेशन आप लोगों के हो रहे हैं अभी। बिजनेस की प्लानिंग कैसे करते हैं इसके ऊपर एक सेशन आपका जो है हुआ, राइट, लास्ट वीक। और इसके बाद आज जो सेशन है, आज का जो सेशन है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस सेशन के बारे में मैंने तभी आप सब लोगों को बता दिया था कि मंडे को जो मैं सेशन रखवाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, वो सेशन जितने भी एडवाइजर्स हैं, चाहे आप नए हैं या पुराने हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। सो आज का जो सेशन है ना, आज का सेशन वैसे तो आप में से काफी सारे एडवाइजर्स ऑलरेडी जो हमारे स्पीकर हैं उनको जानते होंगे। उनकी टीम से भी काफी सारे लोग ज्वाइन हैं आज सेशन के अंदर। अशोक पटेल सर, नाम तो सुना ही होगा। सुना है या नहीं? चलिए, तो अशोक सर को इनवाइट करने से पहले मैं थोड़ा बता दूं। अशोक सर ने पहले भी दो तीन सेशन करे हैं। एक सेशन सर ने करा था, मैं देख रहा था कि क्लोजिंग के मास्टर कैसे बने, हाउ टू बिकम ए मास्टर्स इन क्लोजिंग। एक बहुत बढ़िया सेशन था सर का। और उससे पहले सर ने एक सेशन करा था, बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई थी उन्होंने। तो अशोक सर के बारे में वैसे काफी सारे लोग आप में से ऑलरेडी जानते हैं। थोड़ा सा इनवाइट करने से पहले स्पीकर के बारे में बताना जरूरी होता है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। अशोक सर नए नहीं है, बड़ा बिजनेस के साथ में जो है पिछले 5-6 साल से हमारे साथ में जुड़ के जो है सर वर्किंग कर रहे हैं। बड़ा बिजनेस के साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ पहले चैनल पार्टनर थे। जब पहली कड़ी थी ना हमारी, जब आईबीसी प्रोडक्ट हमारा चलता था, तब पहले चैनल पार्टनर थे अशोक सर, जिन्होंने 1 करोड़ का रेवेन्यू जो है ज्वाइन करने के 3-4 महीने के अंदर ही कर लिया था। पहले चैनल पार्टनर थे। और उसके बाद जब हमने अभी दोबारा बिजनेस मॉडल स्टार्ट करा, हमने एबीएम बनाने स्टार्ट करे, हमने बिजनेस एडवाइजर, हमने लीडरशिप फनल प्रोग्राम के ऊपर फोकस करना चालू करा। तो जब से अशोक सर ने वर्किंग स्टार्ट करी, वर्किंग स्टार्ट करने के अगले 2 महीने के अंदर ही, 3 महीने, 2 से 3 महीने के अंदर ही 1 करोड़ का जो उनका टारगेट रहता है हमेशा, कि 1 करोड़ से ऊपर ही रहना है हर महीने, नीचे तो रहना ही नहीं है। राइट, तो कंटिन्यूअस पिछले कई महीनों से, पिछले महीने, उससे पिछले महीने, उससे पिछले महीने, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को लिख के बताया था मैसेज में, हर बार हर महीने जो है टॉप पर, फर्स्ट रैंक पर जो है आ रहे हैं। और 1 करोड़ से ऊपर का, 1.5 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जो है वो कर रहे हैं अशोक सर। राइट, तो तालियां तो बनती है बिल्कुल। एक बार मैं चाहूंगा कि उनको इनवाइट करने से पहले एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए अशोक सर के इस प्रयास के लिए, जो वो अपनी टीम के साथ में पूरा बड़ा बिजनेस के इको सिस्टम के लिए और प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हैं। राइट, तो आज आप जो गुड मॉर्निंग सीखेंगे ना, सर। वेलकम वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग आज सर। आप गुड जो मॉर्निंग सीखेंगे सर। आप, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हरे कृष्ण सर। गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड दोनों मॉर्निंग सर। सर, गुड वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड अशोक सर भी आप लोगों को गुड मॉर्निंग देना चाहते हैं, ठीक है? आप लोगों के गुड मॉर्निंग के रिस्पॉन्स आपको देना चाहते हैं। सो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अशोक सर को जो है इस डिजिटल स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगा। वेरी गुड मॉर्निंग अशोक सर, गुड एंड ओवर टू मॉर्निंग, यू। गुड मॉर्निंग विवेक सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनम्यूट कर दूं क्या मैं अशोक सर, आप कहो तो? ये लो। आवाज जा। हाँ, अब अभी आप आवाज सुन पाएंगे अशोक सर। सभी भाई लोग गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग अशोक सर। सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग गुड सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड अशोक मॉर्निंग सर, एवरीवन, गुड जय जय मॉर्निंग। गुड हिंद। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग अशोक मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग। अशोक सर अनम्यूट करके मैंने गुड मॉर्निंग इसलिए बुलवाया कि थोड़ी एनर्जी ज्यादा मिल जाती है जब हम आवाज सुनते हैं ना हमारे बिजनेस एडवाइजर्स की, तो हमारी एनर्जी जो है वो थोड़ी ज्यादा और हो जाती है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? चैट बॉक्स में एक्टिव रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे विवेक सर आप लोगों का मुंह बंद रखने की पूरी कोशिश करेंगे, हाँ, लेकिन फिर भी चैट बॉक्स नहीं, में आप एक्टिव कहो तो रहिए। मैं अनम्यूट कर देता हूँ सर सबको, फिर नहीं नहीं सेशन नहीं नहीं सर, सेशन करना मुश्किल होगा। नहीं नहीं, बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। जी। लोगों को चुप कराना बहुत तो कठिन काम आज है। का टॉपिक क्या है अशोक सर? टॉपिक क्या है आज का? थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा आपसे थोड़ा।
टॉपिक बड़ा तो लोगों यूनिक ने देख टॉपिक ही आज लिया का। होगा, कोई बता सकता है टॉपिक क्या है? चैट बॉक्स में जरा लिख के बताओ भाई लोग, क्या बस टॉपिक है आज फ्लायर का। में मेरी फोटो देख के आ गए हैं। हम्म। टॉपिक भी देखे हैं, बस फोटो देख के। बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस देखिए, माइंडसेट, हाउ टू देखिए। थिंक लाइक ए हाँ, बिजनेसमैन, अब ये विकल सही जी सही एकदम लिखा सही है, जवाब दिए। अविकल शुक्ला जी ने सही लिखा है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं फोटो देख के आ गए हैं। चलिए, आज का टॉपिक है हाउ टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। ये क्या नई बात हुई? ये कौन नहीं जानता? क्या विवेक सर? हम्म। ये कोई नई बात थोड़ी नहीं हुई। नहीं सर, नई बात है, काफी लोगों के लिए नई बात रहेगी आज। हाँ, मतलब कि बिजनेसमैन की तरह कैसे सोचे, ये भी कोई एक अलग प्रकार का सोचना होता होगा क्या? हाँ। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा ना फ्राइडे को लीक कर दिया था पेपर सर, आज के टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा। इन लोगों को पता है आज। अच्छा, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जी। हमारे ब्रांच वालों को ये सेशन मिल चुका है, तो इसलिए वो वाकिफ होंगे इससे। उनके लिए रिफ्रेशर हो जाएगा सर एक बार दोबारा। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हाउ टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन। वैसे लोग कितने प्रकार से अभी सोचते हैं अपनी जीविका के लिए? कितने तरीके से सोचते हैं अभी लोग? जवाब दे सकता है कोई अभी चैट बॉक्स में बता सकता है? देखिए, मैं ना पीपीटी से सेशन नहीं करता, और मैं अकेले नहीं बताऊंगा कुछ। आप लोग इंगेज करोगे, इन्वॉल्व होंगे, तभी जान पाएंगे सब कुछ। दो तरीके से, दो तरीके से, ठीक है? बस दो ही तरीके से सोचते हैं। हाँ, थ्री वे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है। तीन तरीके से लोग सोचते हैं अपनी जीविका के लिए। एक, केवल एक दिन के बारे में सोचता है कि आज दिहाड़ी कितनी बनेगी, है ना? दूसरा सोचता है मंथ की तरह, कि पूरे महीने जॉब किया, सैलरी कितनी बन रही है, या जो भी काम है, एक महीने का हिसाब किताब है उसके पास। और एक होता है कि बिजनेसमैन की तरह सोचना, कि मैं जो काम कर रहा हूं उसको ईयर ऑन ईयर सोचा जाए, कि एक साल में क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि दिन का क्या हो रहा है, या पर मंथ का क्या हो रहा है, या तो वो 3 महीने, 6 महीने, एक साल का, ऐसी प्लानिंग लेके चलता है। लेकिन अभी आप लोग ही जवाब दीजिए कि आप लोग अभी किस सोच में हैं, इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हैं? अभी ज्यादातर लोग, आवाज जा रही है विवेक सर मेरी क्लियर? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सर। हाँ, मंथली, ईयरली। हाँ, ठीक है। हाँ जी। हाँ, मंथली, ईयरली। देखिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ज्यादातर लोग यहां हर दिन सोच रहे हैं कि हर दिन क्या मेरा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या तो हर महीने का तो सोच ही सोच रहे हैं, ईयरली तो कोई नहीं सोच रहा है। अगर ईयरली सोच रहे होते तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, फिर तो कोई समस्या ही नहीं थी, है ना? ईयरली सोचने का मतलब क्या होता है? कि आप काम कर रहे हो, अप्रैल से लेके मार्च तक काम करोगे, फिर अप्रैल में हिसाब किताब लगाओगे कि साल में कितना लगाया और कितना बनाया। अगर ईयरली सोचते तो ऐसा ही होता ना, फिर हर दिन हर महीने का हिसाब किताब क्यों लगाना था? लेकिन आप लोग, या सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि अभी ईयरली नहीं सोच के पूरा मंथली कैलकुलेशन रखते हैं, कि अगर एक मंथ कुछ नहीं हुआ तो उनको लगता है पूरा ब्रह्मांड हिल गया। या कभी कभी तो पूरा दिन चिंता में रहते हैं, हर एक दिन की चिंता कर रहे हैं, कि डेली डेली चिंता हो रही है उनको कि क्लोजिंग नहीं आई, क्लोजिंग नहीं आई, हाँ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा करके डेली बेसिस पे चिंता हो रही है उनको। ये बिजनेस माइंडसेट तो नहीं हो सकता। आप जरा सोचो कि ये जो बिजनेसमैन लोग होते होंगे, अब तीनों तरीके तो समझ आ ही गए, हम सीधा बिजनेस के मुद्दे पे बात करते हैं। जो बिजनेसमैन लोग होते होंगे वो कैसे सोचते होंगे? क्या वो भी ऐसे ही सोचते होंगे
कि दिन का या महीने का कितना आ रहा है? या जब बिजनेस शुरू करते होंगे तो क्या इसी थॉट से शुरू करते होंगे कि मुझे दिन का कितना आ रहा है, या आएगा कि नहीं आएगा, या महीने का कितना आ रहा है? क्या ऐसे ही सोचते होंगे? सब समझ रहे हैं? ऐसे तो नहीं सोचते होंगे। आप ज्यादातर देखते होंगे बिजनेसमैन को कि वो, मैं कहता हूं कि 3 से 6 महीने भी नहीं सोचते। वो 3 से 6 महीना किसी बिजनेस में आप देखोगे रूट्स डेवलप करने में लगे रहते हैं, या कम से कम 9 महीने तक रूट्स डेवलप करते रहते हैं और 3 महीना में पूरा का पूरा प्रॉफिट निकाल देते हैं। ऐसा भी करते हैं कुछ बिजनेसमैन जो शुरुआती दौर के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बिजनेस ऑटोमेटेड है, अभी बहुत बड़ा सेटअप है उनका, वो चल गया है, वो तो अलग मुद्दा हो गया। लेकिन वहां भी ईयरली बेसिस पे ही काउंट हो रहा है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर कहाँ क्लोज किया था, अगला फाइनेंशियल ईयर कहाँ क्लोज करना है। ऐसा नहीं है कि पर मंथ के हिसाब से चल रहे हैं वो। लेकिन हम गलती कहाँ कर दे रहे हैं? हम अपने आप को एम्प्लॉय की तरह काम करा रहे हैं कि महीने का तनख्वाह आया कि नहीं आया, इस हिसाब से काम करा रहे हैं। दिन का हुआ कि नहीं हुआ, कभी कभी हफ्ते में ही पूरा हिल जाता है दिमाग। दिन तो झेल भी गए, एक हफ्ते लीड चलते हो गया, क्लोजिंग नहीं आई, देखिए फोन आना शुरू हो जाते हैं, मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। हम्म। किसके पास आते होंगे वो तो जान ही रहे हैं आप लोग, है ना? मैसेज और फोन आना शुरू हो जाते हैं लोगों को कि सर क्लोजिंग नहीं आ रही, कितना दिन हुआ सर? अभी हुआ लगभग 5 से 6 दिन हो गया। कितनी लीड ली है अभी? सर 40-50 लीड आ गई है, इसमें से कोई क्लोजिंग ही नहीं आई, तो अभी हमको लग रहा है कि होगा कुछ कि नहीं होगा। अच्छा जी। ऐसे रिएक्ट करने लगते हैं केवल हफ्ते भर में। मिलते होंगे विवेक सर आपको भी लोग ऐसे कंप्लेन करते हुए, बताते हुए, समझाते हुए, काफी बारी मैसेज आते हैं सर, कॉल्स भी है ना? आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो हाँ, आप। कॉल्स काफी बार मैसेज आते हैं कि क्लोजिंग नहीं आ रही है। नहीं आ रही, हाँ। हाँ, उसके पीछे कुछ कहानी होगी उनकी, वो अलग मुद्दा है। एक हफ्ता 10 दिन के अंदर भी लीड लेते हो, हफ्ता 10 दिन हुए हैं, दस हाँ दिन के अंदर 11वें दिन मतलब मैसेज आ जाता है कि सर 10 दिन हो गए, 10 दिन से एक भी सेल नहीं हाँ निकला। हाँ। अच्छा, मजे की बात ये है, अच्छा लीड खराब आ रही है, ठीक बात है, हाँ, सारी चीजें ऐसे लोग बताने लगते हैं कि लीड खराब आ रही है सर, इसलिए एक हफ्ते हो गया क्लोजिंग नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे बताने लगते हैं। अच्छा, मजे हम्म। की बात ये है कि ऐसा नहीं कि ये नए लोग करते हैं, नए हम्म। लोगों के साथ साथ पुराने लोग भी इसी में इन्वॉल्व हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए लोग करते हैं, पुराने लोग जो 5-5 6-6 महीने से कर रहे हैं काम, और हर महीने कुछ ना कुछ उनको आ भी रहा है, कमा भी रहे हैं, वो भी एक हफ्ते में हिल जाते हैं। उनका माइंड सेट भी, क्योंकि उन्होंने भी अपने आप को एम्प्लॉय की तरह ही रख रखा है कि अगर हफ्ते भर में नहीं हुआ, 10 दिन में नहीं हुआ, या मान लीजिए महीने की 25 तारीख में आके बैठे हैं, हम्म। तो वहां से डगमगा जाएंगे। अभी 5 दिन बाकी है, इसका ध्यान नहीं है उनको, पूरा का पूरा यही डगमगा जाएंगे कि 25 तारीख तो बीत ही गई, अब क्या होगा। और बिजनेस में 70 to 80% सेल्स जो होती है वो लास्ट वीक में आती है, हाँ, एकदम मतलब मंथ एंड में होती है। है ना, 70 to 80 और वैसे परसेंट भी हमारा कैलकुलेशन तो अलग चलता है सर, बैच टू बैच चलता है। हाँ, बेस्ट टू बीस बेस्ट चल रहा है, पच्चीस हमारी तो महीने में 2 बार क्लोजिंग होती है सर। हाँ, ये सब तो कोई लेना देना ही नहीं है, बैच टू बैच लीजिए ना सारी चीजें। कभी कभी ऐसा होता होगा लोगों के साथ कि 1 से लेके 15 तारीख के बीच में सेल हो जाती है उनकी, 2 से 3। राइट। और उसके राइट। बाद मंथ एंड में, यानी आफ्टर इवेंट, जब 18-19 तारीख से काम शुरू होता है, फिर 30 तारीख तक कोई सेल नहीं आती। लेकिन अब उनको ये याद नहीं है कि पहले शुरुआत में 3 सेल हुई थी, उसमें से एक आधा सीजीपी भी आया है। अब वो इस चिंता में है कि अभी ये जो अभी काम शुरू किए इसमें नहीं आई है। हम्म। तो इसको समझेंगे कैसे, कैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे? कुछ तो तरीका होगा इसको सॉल्व करने का कि आपका माइंडसेट बने इससे, कि क्या किया जाए कि मैं इस माइंडसेट में रहूं, मैं इस तरीके से काम कर पाऊं। इसके लिए हमेशा आपको कैलकुलेशन समझनी होती है, बिजनेस की गणित। बिजनेस हमेशा कैलकुलेशन पे चलता है, नंबर पे चलता है, ज्यादातर लोग ये मिसिंग कर देते हैं। वो एकदम अपने आप के साथ ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं, अपना अपने साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि बस दिन का महीने का इस हिसाब से काम चला रहे हैं। वो कैलकुलेशन नहीं समझते बिजनेस की। और कोई भी बिजनेसमैन से आप बात करोगे तो उसके पास पूरी कैलकुलेशन होती है
कि साल में कितना रेवेन्यू होगा, कितना पैट होगा, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट होगी, कितना क्या क्या लोग होंगे, कैसे सारी चीजों का उनके पास कैलकुलेशन होता है। होता होगा कि ऐसा हवा में होता होगा सब? होता होगा ना? हाँ, वीडियो पे बहुत कम लोग हैं सर। हम्म। तो कैल कैलकुलेशन आप लोगों के लिए भी जरूरी है। अभी मैं कुछ आप लोगों को रियल केस स्टडी बताता हूं, जिससे आप लोगों को समझ आएगा कि मामला क्या है, कैसे चल रहा है। और ये ये भी उन्हीं लोगों में से हैं जैसे कि इनको भी वही चिंता हर महीने सताती है, हर हफ्ते सताती है, जिनकी केस स्टडी मैं बताने वाला हूं। ये लोग बढ़िया करके भी उसी चिंता में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये उससे पार गए हैं। अब शायद वो इस चीज को समझ गए हों, लेकिन जब ये काम कर रहे थे, जब ये अचीव कर रहे थे इन सारी चीजों को, तो ये भी उसी चिंता में थे। हम्म। मैंने जब काम शुरू किया था विवेक सर, तो मैंने मेरे लोगों से, जो मेरी टीम में जो आ रहे थे, काम शुरू कर रहे थे, एक कमिटमेंट दिया था। जी सर। हम्म। कमिटमेंट ये था कि देखिए, जब जो भी आप लोग आ रहे हो, जो काम शुरू कर रहे हो, जैसे हर किसी के मन में डर होता है ना सर, पैसा लगा रहा है कोई, तो एक डर हम्म। है उसके मन में, और जाहिर सी बात है, ये डर जायज है उसका, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें भरोसा है कि हम क्या करने वाले हैं, तो हमने एक भरोसा दिया था, एक कमिटमेंट दिया था कि देखो, आप जो भी अभी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, उस समय जो भी चलता था डीएमटी का बजट, कि मिनिमम कितना लगाना है, उसका हम्म। मिनिमम 3 गुना और मैक्सिमम 5 गुना या उससे ऊपर जो भी होगा, ये तो निकलेगा ही निकलेगा, उसकी चिंता आप मत कीजिए। ये कैलकुलेशन थी। और मजे की बात है कि ये कैलकुलेशन होते हुए भी, निकलते हुए भी लोग चिंतित रहे, क्योंकि कैलकुलेशन बैठाते नहीं थे, कैलकुलेशन समझते नहीं थे लोग, और ये निकलता है। तो मैं आप लोगों को ना 3 तरीके की केस स्टडी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको अच्छा अच्छा बताने वाला हूं। जनरली आप देखोगे कि केवल अच्छा अच्छा बताया जाएगा, कि जो सबसे बेस्ट है, राइट ये सर। यही बताया जाता है ना। लेकिन मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। एक तो हो गया बेस्ट केस सिनारियो, एक हो गया वर्स्ट केस सिनारियो, कि बुरा से बुरा होगा भी तो क्या होगा। हम्म। एक सबसे अच्छा क्या हुआ है अभी तक, एक होता है एक एवरेज, दोनों के मध्य में। जैसे अपने समाज में व्यवस्था है ना, कि एक गरीब, एक अमीर, और एक बीच में, उसमें और कई कैटेगरी आती है, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो उसमें भी कई कैटेगरी होती है, होता है ना ऐसा। तो ऐसे ही बिजनेस में भी कैसे होता है कि कई लोग बहुत अच्छा कर जाते हैं, कई लोग बहुत नॉर्मल रहते हैं, और कुछ लोग एवरेज खेलते हैं। तो तीनों तरीकों में से पहले कौन सा बताइए, कौन सा बताना है, कौन सा जानना है आप लोगों को? चैट बॉक्स पे बताइए। तीनों तरीकों में से, हाँ, लोअर बेस्ट। हम्म। सबसे बुरा क्या हो सकता है? आज आप, यूपी से योगी जी ने भी ज्वाइन कर रखा है सर हमारे साथ। अच्छा। ये देखो। इनको इतनी फुर्सत कहाँ है? देखिए सर, अब अविकल शुक्ला सर को अगर आप देखेंगे, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं योगी जी की तरह, बिल्कुल। अच्छा, है जेंटलमैन। मुस्कुराहट भी सर की वैसी है, क्या बात है। हाँ। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक तो सबसे ज्यादा वोट कहाँ पड़े? यू। लोअर वाला बता दो सर, सबसे पहले, लोअर वाले में सबसे ज्यादा ज्यादा। इंटरेस्ट है, हमको लग रहा है अभी ये लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो अभी माइंडसेट और डेवलप करना है सर। जानना चाह रहे हैं कि सर बताइए, मेरे साथ सबसे बुरा से बुरा क्या हो सकता है? हाँ, हम भी उसी माया जाल में फंसे हुए हैं। मतलब मैं ये देख रहा हूँ सर, लोअर वाला जानना चाह रहे हैं, टॉप वाला नहीं जानना चाह रहे, जो ज्यादा कमा रहा है। हाँ, हाँ। बेस्ट केस सिनेरियो किसी को हाँ, नहीं बेस्ट समझना नहीं है। जानना है किसी को भी सर। है ना? आप जो है लोअर वाला बताओ। हाँ। चलिए हाँ, सर, बता दीजिए आप। चलिए ठीक है। तो चलिए, आप दोनों की बात नहीं सुनता मैं, ठीक है? मैं एवरेज बताता हूं पहले। ठीक है। पहले एवरेज बताता हूं। बिजनेस गेम है इन्वेस्टमेंट वर्सेस आरओआई का। सबसे पहली चीज, बिजनेस किस बात का गेम है? इन्वेस्टमेंट वर्सेस आरओआई। आप कितना पैसा लगा रहे हो और कितना पैसा बना रहे हो, इसके। और कुछ है बिजनेस? इतना ही है बिजनेस।
कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो सीधी सी बात है उसके बिजनेस करने के लिए कि मैं क्या लगाऊंगा और क्या कमाऊंगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि अभी आप लोग कई महीनों से बिजनेसमैन से बात करते हो, करते हो आप लोग बात? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, इतने रेवेन्यू वालों से आप लोग बात किए होंगे। जब आप बात करते हो तो रेवेन्यू के साथ साथ आप लोग ये भी पूछते होंगे कि आपका पैट क्या है। खासकर अगर किसी का सीजीपी कन्वर्जन आता होगा या सीजीपी के लिए बातचीत होती होगी तो पक्का पूछते होंगे कि पैट क्या है। आप लोग एकदम सूझबूझ से समझ के अभी तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए कि मैक्सिमम आज तक कितना पैट आपको लोगों को मिला होगा कि किसी बिजनेसमैन ने, मान लीजिए 500 करोड़ वाला, 200 करोड़ वाला, क्या बताया होगा क्या पैट है उसका साल का? 15%? 10 से 15%? 10%? 15%? 15 से 20? ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, 40% किसी सर्विस बिजनेस बिजनेस में हो सकता है, मैक्सिमम बिजनेस में नहीं होता है। सही कह रहे हो हम्म। सर, 40-45% तो हाँ, बहुत कुछ ज्यादा हो लोग गया। 2% बोल रहे हैं, 1% बोल रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। कहीं कई कई बिजनेस का 1 या 2%, 0.5% का पैट है। राइट सर। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जिनका ये है। सोचिए कि, चलिए मैं एवरेज ले लेता हूं कि 25% पैट सबका मिला के, 40, 15, 20, दो सबका मिला के 25 ले लेता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साल में 1 करोड़ रुपए पे उसने कितना पैट बनाया? 25 लाख, है कि नहीं? अच्छा, मेहनत उसने भी करी होगी, ऐसा तो नहीं है कि आप उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हो। हाँ, टाइम उसने भी उतना ही डाला होगा, इवन आपसे ज्यादा। आप तो मुश्किल से, हमको लगता है, 2 घंटे ही काम करते होंगे। हाँ, इससे ज्यादा कॉलिंग टाइम नहीं होगा आपका। 2 घंटे से ज्यादा किसी का कॉलिंग टाइम नहीं होगा, होगा तो बस सोचने विचारने का होगा वो। हाँ, कि कन्वर्जन नहीं आ रहा है, ये सोचने विचारने में टाइम जाता होगा, कॉलिंग करने में तो नहीं जाता होगा। तो यही सब ताम झाम वो भी कर रहे हैं बिजनेसमैन जिनका 25% का पैट है। और इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, आप देखोगे, रिस्क बहुत हाई है, रिवार्ड कम है। यही चल रहा है गेम। लेकिन मैं यहां आपको एक एवरेज केस स्टडी बताता हूं कि एवरेज से क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे ब्रांच में अविकल शुक्ला जी हैं। इनका अगर मैं आपको बताऊं तो अगस्त में इन्होंने काम शुरू किया था, विवेक सर। हाँ अगस्त में जी। इनका काम शुरू हुआ था। इन्होंने हम्म। अगस्त से लेके मार्च तक टोटल 1,48,000 का बजट लगाया है। ओके। कितना? 1,48,000। हाँ। ऑफर ऑफर जो होता है वो तो सबको पता ही है, ये इंक्लूडिंग ऑफर नहीं है, ये इनके जेब से कितना पैसा लगा है हम्म। वो बात की जा रही है। ठीक है, राइट सर। इनके जेब से कितना इन्वेस्टमेंट गया है, ये अपने जेब के इन्वेस्टमेंट का आरओआई चाहते हैं, राइट है। 1,48,000 इनका बजट लगा है, कितना? महीने में, अगस्त से लेके मार्च तक, करीब अगस्त, करीब मुझे लगता है 8 महीना हो जाएगा। सितंबर, जनवरी, फरवरी। हाँ, 7 महीना सर, लगभग है सात ना, आठ 7 से 8 महीने हो जाएगा। 7 से 8 महीने इनको के अंदर जो डीएमटी पे इन्वेस्टमेंट है इनका, वो हाँ, 1,48,000 का है, अशोक सर। हाँ, राइट। इसमें इनको 968 लीड गई थी। 968 लीड पे इन्होंने इसमें वर्क किया। अब हम्म। इसमें इनका जो है 9 क्लोजिंग हुआ था। कितने? ठीक है। 9 क्लोजिंग, जिसमें इन्होंने शायद सीजीपी या एलएफपी का नंबर नहीं दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें इनका 3 सीजीपी रहा होगा, ऐसा कुछ, और बाकी एलएफपी रहे होंगे। हम्म। जहां तक मुझे याद है, तीन हम्म। सीजीपी और बाकी एलएफपी। हम्म। और इनका जो इनकम हुआ था वो हुआ था करीब करीब 7,35,190 रुपया। कितना? 7,35,000, ये हाँ। कमीशन, ये कमीशन हाँ, जो आया इनका सर इनको। कमीशन जो आया। ठीक है। ठीक है। अब इसमें से अगर आप इन्वेस्टमेंट इनकी निकाल देंगे 1,48,000 जो मैंने शुरू में ही बताया, तो कितना बचा इनको? मोटा मोटा लगभग 6, पौने 6 लाख रुपए सर। हाँ, 5,87,100। इसको कहते हैं पैट।
सब कुछ काट पीट के खर्चा निकाल के इनका ये प्रॉफिट है, टैक्स दिए ही हैं, 2% इनका हर महीने कटता ही होगा। हम्म। वो सब ले दे के ये हुआ है। 1,48,000 रुपया इन्होंने लगाया, 5,87,000। अब मुझे ये बताइए कि 7 महीने में एक हम्म। लाख अड़तालीस हजार भी लीजिए। अब इसको 5,87, 1,48 का कितना मल्टीपल हुआ? हम्म। 1,48,000 का 5,87,000 को कितना मल्टीपल हुआ? 4x। मोटा मोटा 6 लाख मान लो सर, तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4x, 6 लाख हो गया, 5 7 80। सर ये 4% नहीं है, 4 टाइम्स। ये 40% नहीं है, ये 4 गुना यानी 400% का है। और ये साल भी नहीं है, ये 7 महीने की बात है। और ये तब की बात है विवेक सर, जब बड़ा बिजनेस बिल्ड हो रहा था, बड़ा बिजनेस में हम राइट लोग सर। चीजों को बिल्ड कर रहे थे। जी। कुछ पता स्टार्टिंग नहीं। फेज में चैलेंजेस भी ज्यादा थे सर। हाँ, बहुत चैलेंजेस थे, हर चीज का हम्म। प्रोसेस बन रहा था, चीजें समझ नहीं आती थी, तब शुरुआत हुई थी इनकी। हम्म। तब की बात कर रहा हूं मैं। अब एक इसमें और ट्विस्ट है, इसमें एक और ट्विस्ट है, जानना चाहेंगे? हाँ। एग्जैक्टली इन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए अपने जेब से कितना पैसा लगाया? 1,48,000 तो इन्होंने बिजनेस को ग्रो किया ना लगा के, हर महीने उसी में से निकाल के और लगाया। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो टोटल पैसा बना, 7 लाख कितना 87,000 ऐसा कुछ था, ये कितने रुपए से शुरुआत की थी इन्होंने जो बना? 20,000 रुपए से। कितने से? 20,000 से इनकी शुरुआत हुई थी, 20,000 से इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया था। ज्यादातर लोग बिजनेस की तरह बिजनेस नहीं करते हैं, बिजनेस शुरू किया था, बिजनेस है इनका अपना, अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने टाइम के हिसाब से काम करते हैं। दोपहर में आराम से रेस्ट करते होंगे, शाम को फिर उठ के कॉलिंग कर लेते होंगे, और ठीक चल रहा है मामला। तो 20,000 को अब मल्टीप्लाई करिए, कितना गुना किया इन्होंने आज 7 महीने में? आपने 20,000 को मल्टीप्लाई किया है, 1,48 को मल्टीप्लाई नहीं किया है। रियल यही है ना? समझ आ रही बात आप लोगों को? अब मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ? अकेले सर? हाँ हाँ अकेले, और क्या टीम भी है इसी में? इतने कम में टीम कैसे होगी? हाँ हाँ अकेले ही हैं। कितना हो गया? 40 गुना। आप सोचो, 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके जियो स्टार्ट की गई थी। यही कैलकुलेशन तो होगा ना कि आज मैं 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे कितना आना शुरू होगा, कितना आरओआई आएगा। लेकिन शुरुआती इन्वेस्टमेंट क्या थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में तो आपने और पैसे से और पैसा बनाना ही है। जब आपके पास पैसे आएंगे तो उसको और मल्टीप्लाई तो करना ही है। हो सकता है कि इनके साथ ऐसा हुआ है कि 20,000 लग रहा था, फिर 30,000 का बजट लगाना शुरू कर दिए हो, लेकिन वो 30,000 इन्होंने घर से लाके तो नहीं लगाया होगा। इसी 20,000 से जो 1 लाख बनाया होगा इन्होंने, उसी में से 30,000 लगाया होगा। घर से रिस्क एक ही बार था इनका। समझ आई बात? तो ये होता है बिजनेस। जो आप लोग समझते हैं हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर हफ्ते जो परेशान होते हैं, वैसे बिजनेस नहीं होता है। ऐसे ही दूसरा केस स्टडी अगर मैं बताऊं, तो एक मैम है, श्वेता मैम, उन्होंने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, 1,190 लीड उन्होंने लिया था। कितना? ये भी एवरेज की बात कर रहा हूँ। दो आप लोगों को एग्जांपल बताऊंगा एवरेज का, दो बताऊंगा वर्स्ट केस का, दो बताऊंगा बेस्ट केस का। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसमें फिर पूरा दिन लग जाएगा। तो 2 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ है, 1,190 लीड आई है।
इनका टोटल कन्वर्जन 18 LFP 1 CGP है। अच्छा, इसमें कन्वर्जन परसेंटेज भी जोड़ लीजिएगा कि जैसे इनकी भी 1% गया है। मैंने ये भी कमिट किया था कि मिनिमम 1% तो निकलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ कितना है, 18 इनवॉइस LFP की और 1 CGP की, 7,64,000, 7,64,000 इनका कमीशन बना है। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, करीब करीब ये भी 4 गुने के आसपास ROI है। अब इनके साथ भी वही गेम होगा, ऐसा तो नहीं है कि ये सारा पैसा इन्होंने घर से लगाया होगा। शुरुआत सबने यहीं से की थी, अगस्त से 20,000 रुपए से। और अब उसको फिर से मल्टीप्लाई करिए, कितना गुना कर दिया अपने पैसों को, 40 गुना। होता है कहीं कोई बिजनेस, जितने भी बिजनेस के नाम या जितने भी बिजनेसमैन से आप लोग बात करते हो, कहीं होता है ये? 25%, 20%, 10% से ज्यादा पैट नहीं है साल का, उसमें भी बेचारा एकदम परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है। हम लोगों से जब बात करता है बिजनेसमैन तो लगता है रो देगा। बचा लो किसी तरीके से उसको। हम्म। और मजे की बात है विवेक सर, कि हम बिजनेसमैन को से कंसल्ट कर रहे हैं और खुद ही को नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, राइट सर। हमारा कैलकुलेशन क्या है। और वो बिजनेसमैन जिससे हम बात करते हैं ना सर, जो आप बता रहे हो तकलीफ में रहता है, परेशान रहता है, एक हाँ परसेंट 2% का पैट, मतलब 10-15% वाले बहुत कम मिलते हैं लोग, और हाँ किसी हाँ ने 40-45 लिखा, वो तो ये लगा लो 1000 में से कोई एक आधा मिल गया। 40-45% पैट बनाना बहुत हाँ मुश्किल होता है। हाँ। अशोक सर सर, उसमें पाँच। उसमें एक चीज हो रहा है अशोक सर, कि वहाँ उस बिजनेस में उसके पास में कोई ना ब्रांड नेम भी नहीं है विवेक सर की तरह। हाँ, हमारे पास बहुत में सारी ब्रांड नेम है चीजें हैं। विवेक सर। सबसे हाँ। बड़ा ब्रह्मास्त्र जो है वो विवेक सर है। हम्म। उसके हम्म। पास तो वो भी नहीं है। विवेक सर हैं, प्रोसेस है, सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम है, चीजें बिल्कुल। हैं, सब कुछ है सर। आपको तो बस माल यहाँ से वहां ट्रांसफर करना है। हम्म। ऐसा भी नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का कोई चार्ज है। ठीक है, वो सब चार्ज कस्टमर का होगा आपके। हाँ, आपका कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, कुछ पेमेंट नहीं लेने लगा। के लिए तकादे पे भी नहीं जाना सर, ऑनलाइन हाँ, पेमेंट भी आ तगादे जाएगी। भी पेमेंट नहीं, लेने के लिए एक बार में तकादा पैसा करने के लिए आता भी है, नहीं जाना। फटाक से कमीशन अकाउंट में गिरता है। हाँ। हाँ, एडवांस देती है कंपनी, फिर 4 तारीख को फाइनल पे आउट आता है, 7 तारीख को। मजे से काम हो रहा है, मजे से। हर हफ्ते पैसे आ जाते हैं, आप जो सेल करते हो आ ही जाता होगा हफ्ते में, ऐसा सिस्टम है। हाँ। और उधर उधारी वसूल करने के लिए अलग डिपार्टमेंट है। पहले उधारी दो, फिर उधारी वसूलो, बहुत कुछ तामझाम है। जरा देखिए तो अपने आसपास, किराने वाले से बात करके देखिए, रोने लगेगा। आप बड़े वाले को छोड़िए, अब किराने वाले में भी कम पैसा नहीं लगता भैया, 10-20 लाख से नीचे किराने की दुकान में भी पैसा नहीं लगता। आजकल आप देखोगे तो कपड़े की दुकानों में देखिए, अच्छा 10 लाख अशोक, 15 लाख से अशोक नीचे सर, पैसा। किराने वाले की आपने जिक्र करा, तो किराने वाले तो इस समय मेट्रो सिटीज में वैसे जेप्टो और ब्लिंकिट के बाद हाँ, परेशान हो गए। घर वो पे मतलब डिलीवरी कि पहुंच रही है। तो अशोक हम्म, सर, क्या हमारे बिजनेस मॉडल में भी ऐसा है कि घर पे कोई आ जाएगा डिलीवरी देने के लिए? ना ऐसा कोई थ्रेट भी नहीं है? सर, ये सब हाँ। कोविड में टेस्टिंग की जा चुकी डिलीवरी वाली, हाँ। वो डिलीवरी से कुछ नहीं फायदा है। यानी ऑनलाइन कोर्सेस हम्म। सब चल चुका, लेकिन उससे नहीं है। स्कूल में हम्म। जाके पढ़ाई करना जो एक्सपीरियंस होता है, इन्वॉल्व होने से, एक 3 दिन के लिए अपने आप को वहां रखने से, वो डिजिटली नहीं होता सर। तो डिजिटली तो कहीं वही ना कहीं बात सर, हो गई। हमारे बिजनेस एडवाइजर को ऐसा कोई थ्रेट है ही नहीं इन सब हाँ बिजनेस की तरह, ना सर, है ना? सर, आराम से घर पे बैठ के काम घर कर पे रहे हैं बैठ आज के के काम हो टाइम पे, सकता कोई कहीं ऑफिस ऑफिस भी नहीं जाता। है। राइट सर। हाँ, बढ़िया लोअर टी शर्ट पहन के एकदम हम्म। मौज से काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े भी नहीं धुलने पड़ते इनको हर हफ्ते कि चलो अब अगले हफ्ते कपड़े कौन सा पहन के जाना है। हैं? इससे ज्यादा कठिन जीवन तो मुझे लगता है स्कूल टाइम में रहा होगा, कि कम से कम हर हफ्ते कपड़े धुलने पड़ते होंगे। हाँ जी। अब तो ये भी नहीं बिल्कुल करना बिल्कुल। पड़ता। चिल मार के काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, उसमें भी चिंता किस बात की है, क्योंकि समझ नहीं है हाँ कि सही। बिजनेस चल कैसे रहा है, कैलकुलेशन क्या है। और मैं तो कह रहा हूं सर, बहुत सारे लोग ये भी हैं कि होने के बाद भी इसमें फंस जाते हैं।
उनको हाँ, लगता है कि पैसा पैसा आ रहा है फिर भी परेशान है। हाँ, फिर भी परेशान है, क्योंकि वो अभी कैलकुलेशन निकाले ही नहीं मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ सर, वो जी। लोगों ने जब अपनी कैलकुलेशन निकाली तब वो सामने से हमें बोले कि सर हम फालतू में परेशान हो रहे थे, ये तो बढ़िया जा रहा हम्म। है मामला। हम्म। ये तो मामला बढ़िया जा रहा है। और मैं बता दूं विवेक सर कि इसमें ऐसा भी हुआ है कि बीच बीच में एक दो महीने इनका कुछ नहीं हुआ है। हम्म। कभी कभी ऐसा भी आपके बिजनेस में समय आता है, चाहे वो राइट। कोई भी बिजनेस हो, कि बीच में एक दो महीना कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बिजनेस कैसे गिनती गिनना होता है, साल का, महीने का या हफ्ते का नहीं। बिजनेस हमेशा, अगर आप बिजनेस मैन की तरह सोचोगे तो ही आप ये चीजें कर पाओगे, अन्यथा फिर आप फंस जाओगे उसी में। साल का सोचो, 6 महीने का सोचो, 3 महीने का सोचो, ऐसे सोचो। कम से कम 3 महीने का तो सोचो। इधर हफ्ते भर में टेढ़े हो जाते हैं लोग। ये गड़बड़ है। ठीक है, तो दो आप लोगों ने सुन लिया, कौन सा था ये, एवरेज। हाँ, दो सुन लिए सर, एवरेज वाले सर। ठीक है, अब मैं बताता हूं जिसमें आप लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था। जी। किसमें? वर्स्ट केस, लोअर वर्स्ट वाला केस सर। सिनारियो। ठीक है। लोअर वाला सर, जिसको सबसे ज्यादा चाटे पड़े हैं। हाँ। है ना। अब लोअर वाला वही हो ना, जिसने सबसे ज्यादा रिजेक्शन झेली है, और जो सेल है वो कम निकला हाँ, उसका, अभी लोअर भी वाला। शायद स्ट्रगल कर रहे हो, अभी भी मन में हम्म। संदेह हो, तो मैं अब हम्म। जो केस स्टडी आपको बता रहा हूँ, जैसे हमारे ब्रांच में एक हर्ष जी हैं। उन्होंने भी काम मेरे साथ शुरू किया था सर, करीब करीब सितंबर या अक्टूबर से। जी। लेकिन इनके साथ क्या हुआ कि 4 महीना 3 महीना इनका सेल ही नहीं आया। हम्म। लेकिन मजे की बात यह है कि ये दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहे, काम करते रहे। इनको विश्वास था कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल होगा। अब 3 4 महीने शुरुआत में कुछ ना होने के बाद भी क्या हुआ वो दिखाता हूं। 3 4 महीने कुछ ना होने के बाद भी, वर्स्ट केस सिनारियो इसी को कहते हैं कि आप कुछ खास नहीं किए हो, हाँ, फिर भी क्या किए हो। अब इन्होंने डीएमटी का बजट लगाया है 1,20,000 रुपया। जब से इन्होंने काम शुरू किया था अक्टूबर से शायद, और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक ये जीरो पे बैठे हैं, 3 महीना। अब सोचिए, पहले तो इनमें ये हिम्मत है कि ये 3 महीना सरवाइव कर रहे हैं। और हम में से कितने लोग एक महीने में हिल जाते हैं कि ये अपने, इधर कुछ नहीं, इधर सब वैसे ही बता रहे हैं, कुछ होता होता नहीं है। मतलब अपने बारे में नहीं सोचते, चीजों को ब्लेम कर देंगे, समझे, चीजों को ब्लेम कर देंगे। 1,20,000 लगाया था, और इनका 3 महीने में फिर, यानी मार्च तक में, जनवरी से लेकर मार्च तक में 2,20,000 का कमीशन बना। कितना? 2,20,000 रुपया का कमीशन बना, जिसमें इनका 5 इनवॉइस का इन्होंने कमीशन बताया है। उसके बाद भी इनका 3 एलएफपी का टोकन और एक सीजीपी का टोकन पड़ा हुआ था, जब मार्च के बाद अप्रैल में हमने ये इनसे डेटा लिया था। यानी ये 3 टोकन जो हैं वो भी उसी बजट में है, और जो एक सीजीपी का टोकन है वो भी उसी बजट में है। किस बजट में? 1,20,000 वाले बजट में। इसमें से मैं अगर कहूं कि एक सीजीपी भी इनका क्लियर हो जाए तो सीधा 1,15,00,000 कमीशन आता है। तो ये 2,20,000 कितना बन जाएगा? करीब करीब 3.5 लाख के आसपास। 3.5 लाख के आसपास है। हम्म। एक, अभी चलो उसको भी छोड़ देते हैं कि अभी वो चलो नहीं है हाथ में, हाँ, अभी जो हाथ में लेकिन आया उसको हाँ, देखते हैं। हाँ। वर्स्ट केस सिनारियो में भी सर, हम्म। इन्होंने 1,20,000 जो लगाया था उसका 2,20,000 रुपया इनका आ बना। चुका है। अब इनके साथ क्या हुआ, अब जो 3 महीने में आ गया, अब आगे का इनका क्या होना है वो अब इनको पता है। अब ये सीख गए, ट्रेंड हो गए, समझदार हो गए, मजबूत हो गए, हम्म। सारे पहलू को समझने लगे। अब क्या वो वहीं अटके रहेंगे? नहीं, अब और तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब कॉन्फिडेंस आ गया, कन्विक्शन आ गया, सब कुछ हो गया। तो ये वर्स्ट केस सिनारियो है कि आप अगर 2 महीने 3 महीने कुछ नहीं भी कर पा रहे हो, तो मेरे भाई टिके रहो, टिके रहो, काम करते रहो। इससे बेहतरीन कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, लिख के देता हूं, कितना भी भटक लो मन को अपने, देख लो। और देख दाख के ही आए हो, मैं बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप लोग इससे स्वेच्छा से आए हो कि नहीं नहीं मैं बड़ा बिजनेस ही करूंगा। देख दाख के आए हो कि नहीं, बड़ा बिजनेस से बढ़िया कुछ नहीं चल रहा है मामला। तो सर अगर मैं कहूं कि अगर इन्होंने अक्टूबर से लेके मार्च तक में 1,20 को भी
220 बनाया तो कम से कम ये अपना जो पैसा लगा उसको निकाले, और उसका 1 गुना फिर इन्होंने मार्जिन निकाला। सर 25%, 20% का एवरेज बताया मैंने साल का, जहां 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, और दबा के मेहनत, दबा के टाइम लगता है। यहां तो फिर भी 2 गुना हो गया, 2 गुना अच्छा, बिल्कुल। मिनिमम हो गया। और जो आप सीख गए हैं, जो चीजें पड़ी हुई हैं, उससे क्या होगा वो तो आगे दिख ही जाएगा। दूसरा केस है, जैसे एक शिवम चौधरी जी हैं हम्म। हमारे साथ, तो इनका भी, इन्होंने अगस्त से काम शुरू किया था। हम्म। तब से अगस्त से। 1,80,000 का बजट लगा इनका मार्च तक। मजे की बात इनकी भी है कि ये भी दिसंबर तक जीरो पे थे, नवंबर तक हम्म। कुछ होता ही नहीं था। हमें भी नहीं समझ आता था कि क्यों नहीं हो रहा है। अभी उम्र भी कम है, हालांकि ज्यादा से ज्यादा 19 या 20 साल की एज होगी। 1,80 का बजट लगा था मार्च तक, अगस्त से लेके, और करीब करीब इनके जीवन में 5 महीना कुछ नहीं हुआ। लेकिन अंत में क्या हुआ, 4,82,960 रुपया का कमीशन बना इनका। कितना? 4,82,960 रुपया का। कब? मार्च तक में। और अभी इनके पास जो टोकन टाकन पड़े होंगे वो अलग मुद्दा है। मैं जो इनके पास कमीशन रिसीव हो गया है, इनके अकाउंट में आ गया है और खर्चा भी हो गया होगा, उसकी बात कर रहा हूं। ये वर्स्ट केस सिनारियो क्यों है? क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कई महीनों तक उनका कुछ नहीं हुआ शुरुआत में। लेकिन मैं ये जानता हूं कि बड़ा बिजनेस में लीड में इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाती। ये लिख के देता हूं मैं। आप जो पैसा लगा रहे हो, आज नहीं तो कल वो आपको आरओआई दे के जाएगा ही जाएगा। ये वही बात हो गई कि अगर आप वृक्ष में पानी डाल रहे हो, खाद पानी दे रहे हो, तो आज नहीं तो कल वो फल देगा ही देगा। बस आप देखभाल करते रहो, बना के रखो, देना ही देना है उस वृक्ष को फल। ऐसे ही यहां है कि अगर आप काम कर रहे हो, सिस्टम से इन्वॉल्व हो, चीजें सीख रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, तो आज नहीं तो कल आपका आरओआई आ ही जाएगा। सोचिए अगर ये 3 से 4 महीने में, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक में ही गिव अप कर देते, तो नहीं बनती आज ये कहानी, नहीं होता इनके पास उस आरओआई का इन्वेस्टमेंट। और ये जीवन भर दोष देते रहते कि अरे यहाँ गए थे कुछ नहीं हुआ। इतना पैसा भी लग गया। यही होता ना। लेकिन मजे की बात है कि ये टिके रहें, सीखते रहें और काम करते रहें। आखिरी में जो बिजनेस माइंडसेट होता है कि साल में तो हम्म। निकल ही जाएगा, निकले। हम्म। अब 1,80,000 का, 1,80,000 का 4,82,000 कितना गुना हुआ? करीब करीब 2.5 से 2.75 गुना। हम्म। ढाई। हाँ, 2.5 गुना। 2.5 गुना करीब करीब। हम्म। क्या बुरा है सर? 4 महीना नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वैसे भी कौन सा तीर मार रहे थे कहीं। हम्म। नौकरी में भी अगर आप हिसाब किताब लगाएंगे तो क्या एवरेज आएगा? कितने की नौकरी मिल जाएगी अभी, मान लीजिए 19 साल, 20 साल के लड़के को, जो कोई बीस ना पच्चीस कोई हजार मैक्सिमम तो। एमबीबीएस की डिग्री है, ना कोई एमबीए की डिग्री है, ना कोई इंजीनियर है, कितने की नौकरी मिल जाएगी? कुछ नहीं। लेकिन यहाँ घर से बैठ के आराम से काम करके ये निकल रहा है। और सबकी कहानी में ट्विस्ट वही है कि शुरुआत में सबने यही लगाया। अब जैसे इन लोगों ने कि मान लिया नहीं हुआ, तो अगले महीने फिर कहीं से हिम्मत करके जुगाड़ करके इन्होंने बजट लगाया। 2-3 महीने जो नहीं हुआ, फिर से हिम्मत करके लगाया, क्योंकि इनको पता था कि हो जाएगा। कहीं ना कहीं मन में एक विश्वास था, लगाते रहे और निकल आया। ये 2 केस स्टडी मैंने किसकी बताई? वर्स्ट केस सिनारियों का, कि भैया बुरा से बुरा होगा ना तो ये होगा। अब इतना भी बुरा नहीं लग रहा होगा आपको ये? हाँ, क्या जी? हाँ विवेक सर। मैं वही इतना भी रिएक्शन बुरा? ही देख रहा हूँ सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं चेहरे के रिएक्शन देख रहा हूँ सब लोगों हाँ, के स्क्रीन पे, टाइल्स टाइल्स पे ना।
हाँ। तो तो इतना भी बुरा नहीं है ये। देखो ध्यान से कि राइट आप सर। जो काम कर रहे हो अंत में आपके हाथ में क्या बचता है। हम्म। तो मजे की बात ये है, समझने की बात ये है बिजनेस माइंडसेट। हाउ टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन की ये कहानी है कि बिजनेसमैन की तरह सोचो, वृक्ष बनने की लिए काम करो। ये रोज रोज फसल कटाई के बारे में नहीं सोचना है। नहीं तो रोज फंसे रहोगे, रोज चिंतित रहोगे, रोज लीड की कंप्लेंट करते रहोगे, रोज मैनेजर का कंप्लेंट करते रहोगे, रोज कुछ ना कुछ तामझाम करते रहोगे। कुछ नहीं होना है इससे। अब एवरेज क्या निकल रहा है विवेक सर, आप देखोगे ध्यान से तो लीड का एवरेज इनका साल का तो वही 1% निकल ही गया। हो सकता है किसी महीने 200 लीड में से इनको जीरो रहा हो, लेकिन टोटल एवरेज आप मिलाइए क्या है। 1%, 2% का एवरेज निकल ही जाता है। क्या फर्क पड़ता है फिर कि उस महीने नहीं आया था, अगले महीने 4 लाख आ गया, क्या दिक्कत है। अब इनका जैसे 2 महीने, इनका एक महीने नहीं आया था, लेकिन एक महीने इनका 2.5 लाख 3 लाख आ गया, तो हो गया इनका बात बराबर। ठीक है, हाँ बस यही था कि 2 महीना स्ट्रेस में रहे होंगे। हाँ, लेकिन पैसा आता है तो स्ट्रेस चला ही जाता है फिर। कोई बात नहीं, फिर स्ट्रेस कहाँ रहता है। म्यूट है सर आप, म्यूट है विवेक सर, शायद आप कुछ बोल रहे हैं क्या। मैं कह रहा था कि इन सभी की अभी एक जो टॉप वाली है वो तो अभी आपको बताना है सर, वो भी रह गया। हाँ हाँ, तो मैं वो कह तो रहा कोई था सर सुनना ही कि नहीं अभी ये चाहता। जो दो दो सिनेरियो अशोक सर आपने बताया, इसमें मैंने एक चीज समझी हाँ कि पहले महीने लगाए 15-20 हजार, दूसरे महीने लगाए चलो 15-20 हजार, तीसरे हाँ महीने लगाए। अब ये बात तो सही है अशोक सर कि भाई एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, व्यक्ति सोचने लग जाता है कि यार पैसे लगाए जा रहा हूँ, रिजल्ट तो कुछ नहीं आ रहा है ना। हाँ बट हाँ ये क्या है, ये कंसिस्टेंट रहे, विवेक सर जो बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी, हाँ कंसिस्टेंसी और ये प्लान बना के है अपना, वही जो आपने बताया है कि बिजनेसमैन की तरह लॉन्ग टर्म का प्लान बना के है, शॉर्ट टर्म का प्लान बना के नहीं है। इनका जो फनल बना, उस फनल के फॉलोअप्स में से ही हाँ, वही 1.5% 2% का कन्वर्जन निकल गया अपना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी मैं कह रहा हूं कि इस महीने भी मार्च के लीड से क्लोजिंग आई होगी किसी को। हम्म। आई होगी बिल्कुल वो सर। लीड लेने का पैसा मार्च में लगा था, और हम्म। मैं मार्च की बात करूं तो नवंबर, अक्टूबर नवंबर के लीड से क्लोजिंग आई होगी किसी को। हम्म। हाँ, सितंबर की लीड से क्लोजिंग आई होगी किसी को। उस टाइम पे उस लीड में जो इन्वेस्टमेंट था वो कब दिया आरओआई, मार्च में। मार्च में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लीड में लगाया हुआ पैसा कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल वो निकलेगा। कभी कभी सेम मंथ में नहीं निकलेगा उसका आरओआई जिस जो अभी लगाए हो आप, लेकिन जो निकला है वो कहाँ से आया, वो उससे पीछे से आया, तो इसका भी उससे आगे आ जाएगा, कोई दिक्कत ना। ठीक मैं है। फ्राइडे को ना अशोक सर यही बात बोल रहा था कि कई बार ना हमारे एडवाइजर को ये लगता है कि आते के साथ ही पहले ही महीने में धुरंधर बन जाए और बस पहले महीने में 20 हजार लगा के हाँ, जेब में जो है 1-2 लाख रुपए आ जाए। ना तो ना, मैं सीधा समझा रहा था, दो मैं कहा तीन देखो करोड़ का भाई सोचते वो हैं सर, वो 2 लाख आलू का डालो नहीं। सोना निकालो वाली जो स्कीम हमारे यहाँ पे तो है नहीं। क्या हाँ। आप भी उस दिन बोल रहे थे ऑफिस में, याद है आप? मैंने कहा वो तो उन्हीं के पास है जिनका ये चिन्ह है। तो मैं कहा ठीक हमारे बात पास है। वैसी वाली स्कीम नहीं है, बट हाँ पेशेंस के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में, आप सबके साथ में देखो, ये हाँ जो रियल एग्जांपल्स शेयर किए जा रहे हैं आपके साथ में, रियल केस स्टडीज है ये ऐसी हाँ हवा हवाई बातें नहीं बता रहे हैं सर, हाँ, ये अरे करके क्रॉस चेक चीजें कर बता रहे लीजिएगा हैं। भैया। हाँ पूरा डेटा दिखा देंगे, बड़ा जब बिजनेस बोलोगे में तब सारा पूरा डेटा डेटा दिखा होता है। देंगे स्क्रीन पे क्रॉस बिल्कुल। चेक कर लीजिएगा कि जिनको बता रहा हूँ बड़ा बिजनेस में, क्रॉस हम्म। चेक कर लीजिएगा कंपनी में जाके कि इनको इतना कमीशन बना है कि नहीं इतने महीने में। और अशोक सर किसी भी बिजनेस में ना, मतलब जो आज का आपका टॉपिक है, हाउ टू थिंक लाइक ए बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस आप खोल लो दोस्तों, आज की डेट में 6 महीने से 1 साल का समय लगता ही है हाँ, सर इस्टेब्लिश सिर्फ करने बिल्ड में हर करने में बिजनेस। इतना चला जाता है। हाँ, ये इस्टेब्लिशमेंट बोल रहा हूँ सर, हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी तो 1 साल बाद आती है। ठीक बात है। दूसरे किसी बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी 1 साल बाद आती है, हाँ इस्टेब्लिशमेंट में बोल रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट में कि आपका बिजनेस पूरा सेटअप रेडी हो जाए। हाँ आपका जो बोलते हैं ना सस्टेनेबिलिटी जो होती है, विवेक सर हाँ। बताते हैं सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, स्केलेबिलिटी। हम्म। सस्टेनेबिलिटी में 6 से 1 साल लगते हैं दूसरे बिजनेसेस में बाहर, और ठीक इन्वेस्टमेंट भी बात है। जाती है आपकी 20 लाख, हाँ 25 लाख, पचास हाँ, लाख हर रुपए की, बस पैसा लगा रहे होते हैं हर महीने, लगा रहे होते हैं, और कोई इन्वेस्टमेंट भी बड़ी आरओआई होती नहीं है आ सर। रहा है। हाँ, लेकिन उनका एक क्लियर सिग्नल होता है कि अभी हम्म। लगा रहा हूँ, लेकिन निकलने का भी टाइम आएगा। निकलेगा। राइट। हम्म। ये मैं पानी जो दे रहा मैं हूँ दो सर पेड़ लाख में, करोड़ की आने बात वाले कर टाइम रहा पे हूँ, ये फूल भी कई खिलेंगे साल इसके। लगाए थे अंबानी जी ने।
5 से 10 साल की प्लानिंग थी, 5 से 10 साल में पैसा लगा हुआ, ये पैसा था। फिर जियो लॉन्च हुआ तो फ्री में दिया, उसमें भी पैसा ही जा रहा होगा ना। आज एब्सोल्युटली सर, देखिए, बिल्कुल। हम सब देते हैं 350 400 रुपये हर महीने उनको। हाँ, अब देते अशोक हैं। विश्वकर्मा जी जानना चाह रहे हैं सर, बेस्ट वाली हाँ, बताओ, चलो अशोक जी को नहीं बेस्ट छोड़िए, वाली उस लाइन। बेस्ट वाली छोड़िए ना। बेस्ट वाली हाँ, छोड़ दे। हाँ, जाननी है बेस्ट वाली या नहीं भाई लोगों, जरा चैट बॉक्स में बता दो, जरा जाननी है बेस्ट वाली। हाँ, इससे काम नहीं हो जाएगा। अरे दो बता दिए, ये दो कम थोड़ी है। हाँ यार। आरओई तो निकल ही रहा है इन दोनों में भी। हाँ, आरओआई तो आ ही रहा है ना। देखिए, जो बिजनेसमैन से आप बात करते हो भैया, उससे बेहतरीन आरओआई है आपके पास। हाँ, कम से कम भी 2 गुना आ गया है। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। चाहिए अब? कमाओ। चलिए, बेस्ट केस और सिनारियो। सर एक चीज सर, अशोक सर बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोक रहा हूँ, ये दोनों हाँ सर। दोनों जो आपने सिनेरियो बताया, दोनों के दो दो केसेस बताए आपने, हम्म। मतलब किसी में भी 1 साल का समय तो गया ही नहीं सर। नहीं गया पांच, ना, अभी काम ही मैक्सिमम शुरू हुए, एक चार साल पांच नहीं हुआ। महीने 4-5 महीने के अंदर जो हाँ, है अभी आ गया। एलएफपी शुरू हुए ही साल भर नहीं हुआ ना सर। राइट सर। हाँ, हमने अगस्त में शुरू किया था, मार्च तक की केस स्टडी बता रहा हूँ ये आपको। जी। 7 महीना। हाँ, उसमें भी ये दो जो अभी बताया, इनका 4 महीने का कुछ हुआ ही नहीं था, 3 महीने 4 महीने। हम्म। हम्म। 5वें महीने में आ गया। हाँ, हम्म। हो गया इनका काम। सर क्या लगता है, एक प्रीमियम की तो बात है। हाँ, आरओआई निकालने में एक प्रीमियम की तो बात है। प्रीमियम निकला, एक सीधा सीधा सीजीपी आया, हो गया आरओआई, खत्म बात। हाँ, थोड़ी भाई देर लोग, में। अशोक सर वैसे मैं बताऊं जो ट्रेनिंग करते हैं ना, अशोक सर कहते हैं डायमंड नहीं बेचना, सिल्वर नहीं बेचना, प्लेटिनम नहीं बेचना, बेचना है तो प्रीमियम बेचना है। हाँ, सर मेरी अब टीम में पैसा ले काम ही करना, रहे मेरे हैं तो साथ ठीक काम से करना लेते हैं तो ना। प्रीमियम बेचना है। हाँ, राइट अशोक सर, है ना? सर अब पैसा ले ही रहे हैं, इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, तो काय को हाँ, उधर डायमंड वाला बेचना है। सही बात है सर। पूरा लो, अब एक ही बार तो मौका मिल रहा है, अभी बाद में पता नहीं वो दूसरा कुछ ले या ना ले। हम्म। अच्छा अशोक सर, पैसा तो होता है बिजनेसमैन के पास, दबा के पैसा है सर, वो तो बस निकालने वाला चाहिए। निकालना आना चाहिए आप, है ना, हाँ, निकलवाना निकालने आना वाला चाहिए चाहिए, बस। और क्या। उनको भी कैलकुलेशन समझाना पड़ता है ऐसे ही। हाँ, हाँ, सही बात। क्या आरओआई मिलेगा, वो हाँ, कैलकुलेशन समझाना पड़ता है। वैल्यू दिखाना पड़ता है सर, तभी पैसा हाँ, लेता है, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। हाँ। ठीक है, तो चलो आगे सर बढ़ते बता हैं। दो, आप बेस्ट वाला भी बता दो, पूछता हाँ, हूँ आगे सर। बढ़ते हैं। तो ये बेस्ट केस सिनारियो है। बेस्ट केस सिनारियो का मतलब ये नहीं है कि ये सबसे बेस्ट हो सकता है। हम्म। अभी तक का बेस्ट बता रहा हूं मैं, यानी मार्च तक का जो बेस्ट रहा वो बता रहा हूं मैं। इससे भी बेस्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा बेस्ट हो सकता है। यहां जैसे नेहा मैम है सर। एक सेकंड। हम्म। हम्म। जैसे नेहा मैम है, जिन्होंने अगस्त से काम शुरू किया। कब से? अगस्त से। इनको हम्म। जानते भी होंगे कई लोग। हम्म। नेहा रावत मैम। हम्म। इन्होंने टोटल डीएमटी का बजट लगाया है 1,30,000, कब से लेके कब तक में? अगस्त से लेके मार्च तक में। अब इनका बजट कम दिख रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग खिलाड़ी है। ये कम में ज्यादा निकालने की क्षमता रखती हैं। इनका लीड का नर्सरिंग का तरीका बहुत अच्छा है। हम्म। मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है इनका, कि ये पिछले महीने की लीड में से भी एक सेल निकाल लाएंगी। अगर किसी कस्टमर ने बोला होगा कि मुझे एक दिन बाद कॉल करना, उसको ये तब तक करेंगी कॉल जब तक ये पता न चल जाए कि वो या तो इस दुनिया में नहीं है, या तो वो नहीं खरीदेगा। ये दोनों बातें जब तक उनको पता नहीं लग जाएगा, तब तक वो कॉल करेंगे। हमारे ज्यादातर लोग क्या करते हैं, छोड़ फॉलो अप देते हैं। तगड़ा करो। हाँ, छोड़ देते हैं, अगले लीड पे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, पीछे का छोड़ देते हैं। हम्म। तो इनका लीड को नर्चर करने का तरीका अच्छा है, इसलिए इनके कम आरओआई, इनका कम इन्वेस्टमेंट लगा। हम्म। अब इनका कमीशन सोच के बताओ कितना होगा। हम्म। बेस्ट में कुछ तो बेस्ट होगा। इनका कमीशन कितना होगा, गेस? 10 लाख। ठीक है। 15 लाख। ठीक है। 15 लाख। ठीक है। 20 लाख।
20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, ठीक है। हाँ, बेस्ट सोच तो लेते हैं आप लोग, लेकिन हाँ, 12 लाख रुपए का पे आउट इनका बना था अगस्त से लेके मार्च तक में। इनको जो इन हैंड जा चुका है, इसके अलावा इनका करीब करीब एक 13 लाख का सीजीपी का टोकन पड़ा हुआ है। एक 10 लाख का सीजीपी का टोकन पड़ा हुआ है। अगर ये हुआ तो और काम इनका हो गया। एक सेकंड दीजिएगा तो। आवाज जा रही है? हाँ, अभी आ रही है सर, सॉरी। बोलिए। तो कितना है? इन्वेस्टमेंट कितना था? 1 लाख, 1,30,000। आरओआई कितना था? 12 लाख। मल्टीप्लाई करिए। 10x। सर इधर 10% नहीं निकलता। 10% निकालना बड़ा मुश्किल है। समझ रहे हैं? अभी मैं आप लोगों को लास्ट में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताऊंगा, कहाँ कितना मैक्सिमम निकलता है। हम्म। इधर 10 गुने का आरओआई है। अब मजे की बात इसमें भी वही होगा कि इन्होंने शुरुआत तो ये 20,000 से ही किया होगा। हैं? उसका कितना गुना हो गया? किया है। कितना गुना हो गया? हम्म। 60 गुना। हाँ विवेक सर। हाँ, लगभग 60 से 65। इसका मतलब अभी मैं बाद में समझाऊंगा कि ये 60 गुना का क्या मतलब है। हम्म। ये क्या, क्यों आप लोगों से कैलकुलेट कराया जा रहा है। हम्म। ये 60 गुना इन्होंने अपने पैसे को बनाया। ये है बेस्ट केस सिनारियो अभी तक का। ऐसा नहीं है कि ये एकदम बेस्ट है। ऐसा नहीं है। हम्म। इनके भी वही रेशियो रहे होंगे, करीब करीब एलएफपी और सीजीपी ठीक ठाक निकले होंगे, जिससे इतना बड़ा कमीशन बना है। अपने को क्या चाहिए? अपने पैसों का आरओआई। अब कितने एलएफपी से आ रहा है, कितने सीजीपी से आ रहा है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? कितनी लीड से आ रहा है और कितना सीपीएल से आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं सर। हाँ। है ना। मुझे मेरे आरओई आना पैसे का चाहिए। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना आरओआई चाहिए। हम्म। सिंपल। या तो मैं अगर 2 गुना भी कर रहा हूं कि इस महीने मैंने 30,000 लगाया और 60,000 बनाया, तो मैंने 30,000 घर बैठ के कमाया, जो मैं नौकरी में नहीं कमा सकता। हाँ। नौकरी में सुविधा भी नहीं है, मान लीजिए कि रोज ऑफिस जाना होगा, कपड़े धुलने होंगे, उधर आने जाने का भी खर्चा लगेगा, टिफिन ले जाना पड़ेगा, दुनिया भर का तामझाम है। और उसमें भी डर लगा रहेगा कब कब दूसरा हायर कर लेगा मेरी जगह। हम्म। तो वो सब ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है। अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ कम से कम अगर 2 गुना भी बना रहे हो, जो कि ऐसा नहीं होता, तो भी तो कम से कम आप कुछ कर रहे हो जीवन में। महीने का बता रहा हूँ भैया, ये साल का नहीं है। 2 गुना, महीने का 2 गुना भी बता रहे हो अगर। लोग साल का 10% आरओआई पे खेल रहे हैं। अगर आप महीने का भी 2 गुना बना रहे हो तो काम हो जाएगा। सीख जा रहे हो। उसको 3 गुना बनाना सीख ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी केस स्टडी है सर, एक राजेश शर्मा जी, इनका नाम भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुना सर। इन्होंने नवंबर में काम ही शुरू किया। ये अच्छा। सबसे ज्यादा बेस्ट इसलिए है, बेस्ट हम्म। केस सिनारियो इसलिए भी है कि आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। हमारे साथ ये कब काम शुरू किए? नवंबर में। इन्होंने नवंबर से लेके मार्च तक बजट लगाया 89,000, 89,000 रुपया।
अब गेस करो कमीशन कितना आया होगा। 89,000 बजट लगा है। काम कब तक किया है, कब से कब तक? नवंबर से लेके मार्च तक। करीब करीब 4 महीना होता है। हम्म। अच्छा अशोक सर, हम्म। मैं ये सोच रहा हूँ काफी लोगों को ये लग रहा होगा सर, आप नवंबर से मार्च, अगस्त से मार्च, सितंबर से मार्च, मार्च बता रहे हो, अप्रैल क्यों नहीं बता रहे हो? तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अशोक सर, मार्च में क्या था, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग थी हमारी, हाँ। है ना? और जो फनल था, फनल की मैक्सिमम क्लोजिंग मार्च तक निकल गई, हम्म। है ना? तभी आप मार्च मार्च तक का इसलिए बता रहे हो ना अशोक सर आप? हाँ सर, मैं बिजनेस माइंड से बता रहा हूँ। जी। फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। जी। ठीक है। अभी मैंने बताया था ना कि मार्च से लेके अप्रैल से लेके मार्च तक का कैलकुलेशन होता है बिजनेस में। ये राइट। जनवरी से लेके दिसंबर तक कैलकुलेशन नहीं होता उसमें। राइट। बिजनेस फाइनेंशियल ईयर से चलता है, और फाइनेंशियल ईयर सबको पता है कि मार्च से लेके अप्रैल से लेके मार्च तक होता है। तो इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, अप्रैल से लेके क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि अप्रैल में काम ही नहीं चल रहा था। हम आए ही अगस्त में हैं। हम आए ही अगस्त में हैं। गेस स्टार्ट आपने करिए। अगस्त से करा था सर? जी। हाँ, काम ही स्टार्ट हुआ है अगस्त से सर हम लोगों ने। राइट। राइट। मैक्सिमम लोग इसी के आसपास आए होंगे। हाँ, कोई 5 लाख बोल रहा है, कोई 7.5 लाख बोल रहा है, कोई 17 लाख बोल रहा है। वाह, ठीक बात है। तो इनका कमीशन बना है 11 लाख। बजट कितना लगा है? 89,000। कमीशन आया है 11 लाख। करिए मल्टीप्लाई। हम्म। 13। हाँ, कुछ लोग बहुत बढ़िया मैथ में हैं। फटाक से कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, करीब करीब 13 गुना का आरओआई है। कितने महीनों में? सिर्फ 4 महीनों। इन्होंने शुरू ही किया था तब। और हम्म। जॉब छोड़ के, कई 20-25 साल से ये जॉब कर रहे थे। 35,000 हम्म। ऐसी कुछ सैलरी थी इनकी। बहुत हिम्मत करके, अब परेशान होके, जिंदगी से त्रस्त होके जॉब छोड़ दिए कि अब नहीं जॉब कर सकता मैं। और शुरू किए। हो गया। ये बेस्ट केस सिनारियो है। अब इन्होंने भी शुरुआत 20,000 से ही की होगी। उसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। हम्म, उसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब मुद्दा क्या है, जितनी भी केस स्टडी मैंने आपको बताई, आप लोगों को, विवेक सर, कि राइट सर। आप जब बिजनेस करते हो हम्म। तो ये तो आप समझ ही रही हो कि टोटल इन्वेस्टमेंट का आरओआई कितना आया, एक साल में कितना लगाया और कितना बनाया। आप लोगों को अभी, आप अप्रैल ही मानो इसको। अभी अप्रैल में तो काम लो ही था, यानी लो का मतलब ये हो गया कि चीजें ज्यादा कंटिन्यू रही नहीं, वर्किंग डे बहुत कम मिला, यानी काम हम्म। नहीं किया लोगों ने ठीक से, है ना, ऐसा माहौल इवेंट्स हो इवेंट्स गया। वगैरह भी थे हाँ, सर, फाउंडर्स इवेंट्स डे था। में भी आना जाना रहा हाँ, लोगों फिर का, लीड्स भी कम ली गैलक्सी लोगों इवेंट आ ने। गया, फिर क्लोजिंग आ हम्म। गया, उतने में दिन ही खत्म हो गए। यही हुआ होगा अप्रैल में, तो लोग ज्यादा दिन वर्किंग डे मिला ही नहीं लोगों को। तो यही मान के चलिए, फिर भी अप्रैल ही मान लेते हैं। आज आप बैठ के बस ये डिसाइड करो कि मैं अपना ये बिजनेस शुरू कर रहा हूं। ये मेरा बिजनेस है, अपना बिजनेस। ठीक है। आप लोग मान लेते हो कि ये मेरा बिजनेस नहीं है। ये आप लोग मान लेते हो, नौकरी की तरह काम कर रहे हो। मेरा बिजनेस है। मैं यहां इतने इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को शुरू कर रहा हूं। मान लेते हैं कैलकुलेशन की 25,000 या 30,000। अब मैं मार्च तक में इस 25 या 30,000 को कितना बनाऊंगा, ये देखना है मुझे। जैसे लोगों ने बनाया, 20,000 को 11 लाख बना दिया, 20,000 को 12 लाख बना दिया, बन गया। ये कैलकुलेशन। फिर आप इस हफ्ते में, 10 दिन में, मंथ में नहीं भटकोगे। समझ रहे हैं? एक बार ये माइंडसेट लेके चलो, फिर बिजनेस में देखो। आपकी ज्यादातर चीजें गड़बड़ क्यों होती है? क्योंकि आप इसमें फंसे रहते हो रोज रोज, कि
क्लोजिंग नहीं आ रही है, लीड सही नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं सर लीड सही नहीं आ रही, ये लोग भी बोलते थे, फिर ये कन्वर्जन कहाँ से आया? मैं जिसका सबसे ज्यादा कमीशन बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा कंप्लेंट उन्हीं के थे। मैं सबसे ज्यादा कमीशन जिसका बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा लीड के कंप्लेंट उन्हीं के थे। आते राइट होंगे ना, सर। सब लोग करते होंगे ना, लीड अच्छी नहीं आ रही है। अरे मैं कहता हूँ भैया लीड अच्छी आए खराब है, मुझे तो एक चाहिए। क्या लेना देना है? कौन सा अच्छी आ जाएगी तो 50 के 50 क्लोज हो जाएंगे? हम्म। या जब अच्छी आई होगी तो कौन सा उसमें से 10 क्लोज हो गए होंगे? क्लोज तो उतने ही हुए होंगे, है ना? आपको तो एक कैलकुलेशन पकड़ के चलना है कि इतना परसेंट अगर रेशियो निकल रहा है, इतना गुना आरओआई आ जाएगा। ये हमारा एएसपी लेके चलना है, ये ऐसे ऐसे आराम से काम हो जाएगा। हम्म। एक और केस स्टडी है, हम्म। इकलौता है ऐसे बड़ा बिजनेस में, अभी मान लीजिए उस बंदे की सिर्फ एक ही क्लोजिंग आई है सर अभी तक। बस एक? हाँ, और मान के चलिए 1.5 लाख का बजट लगा है, अरे बाप रे। एक अच्छा। ही क्लोजिंग आई है। हाँ। लेकिन मजे की बात क्या है, हम्म। करीब करीब 7.5 8 लाख कमीशन बना है। ठीक है, एक ही क्लोजिंग का मतलब, ये इतने लीड में से एक ही लीड क्लोज हुई है। हम्म। ऐसा क्या या किया सर, डेढ़- मतलब? हाँ, अशोक, हाँ ऐसा बताता मतलब? हूँ। ये जो हम्म। अगस्त से लेके अब मार्च तक में, अगर 20,000 भी एवरेज बजट पकड़े तो करीब करीब 1.5 लाख के आसपास बजट हो गया। डेढ़ अच्छा। लाख में ऑफर लगा के कितनी लीड आ गई होगी? कम से कम 700 800 लीड कंज्यूम किया होगा, 1,000 लीड। हम्म। अब मजे की बात है कि उस बंदे की एक ही क्लोजिंग हुई है, इसमें से एक ही लीड क्लोज हुई है। ठीक है, और 7 8 लाख कमीशन बना है। कैसे? एक कस्टमर तन्वी ग्रुप को आप लोग अगर जानते हो, जिलेदार सरोज जी को बात कर रहा हूं मैं। तन्वी ग्रुप का एक लीड इनसे क्लोज हुआ, एक बंदा हम्म। 5 प्रीमियम लिया। कितना? अच्छा। 5 प्रीमियम। ठीक है, फिर उनकी बी टू बी डील हुई, हालांकि अभी वो बी टू बी डील का पूरा पैसा नहीं आया, लेकिन एक सीजीपी हुआ 14 लाख का। कितने का? 14 लाख या 9 लाख का, ऐसा कुछ। फिर उस बंदे ने 2 प्लेटिनम का रेफरेंस दिया, उसी बंदे ने। हम्म। एक ही लीड क्लोज हुई है सर। एक कॉल एक सेल नहीं होती हाँ, सर। लेकिन हाँ। मुद्दा क्या है कि इन्होंने जो 1,40,000 लगाया था, हम्म। उसका आरओआई इनको मिल गया। निकाल के दे ही दिया। लोग कभी कभी इसमें भी भटकते हैं कि इस 100 लीड में से एक भी क्लोजिंग नहीं आई है, इस महीने वाले 150 लीड से क्लोजिंग नहीं आई है। समझ गए हैं? ऐसा करते हैं ना आप लोग, कि इस वाले महीने के लीड से क्लोजिंग नहीं आई है। अरे अगले महीने जो लीड से 5 प्रीमियम आ गया, उसका क्या? वो वापस कर दोगे 4 ठो? हाँ, ऐसा तो नहीं करोगे ना, 4 प्रीमियम वापस कर दोगे कि नहीं नहीं एक ही चाहिए, हमको एक ही बताया गया था कि एक ही आती है 100 में से। हाँ, ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक स्टडी है सर, इसको बेस्ट में लोगे आप कि एवरेज में लोगे, वर्स्ट में लोगे, ये हमें भी पता नहीं है, लेकिन आप देख लो किस में लेना है। ये सुपर हिट केस स्टडी है सर। ठीक है। एक ही लीड हजारों में से क्लोज हुई है, और उस सारे पैसे का आरओआई, और ऐसा भी नहीं दुगना हुआ है पैसा, करीब करीब 4 से 5 गुना हो गया है। हम्म। ये है, बढ़िया जीवन जी रहे हैं। इतना तो कैसीनो में भी नहीं होता सर, अशोक सर। इतना मल्टीप्लाई तो हाँ, वहां भी नहीं होता। कसीनो में भी नहीं होता। देखिए जहां तक मेरी समझ है विवेक सर, जी। मैं कुछ इंडस्ट्रीज जानता हूं कि हम्म। अगर हम लोग काम करते हैं या सीखते समझते हैं, तो एक हो गया स्टॉक मार्केट, एक हो गया रियल एस्टेट, जी। एक हो गया नौकरी। बिजनेस में तो हम जानते हैं कि उतना कैपिटल है नहीं कि हम बिजनेस अपना शुरू करें, यानी 10 लाख 20 लाख लगा के कहीं काम शुरू करें। अगर वो होता तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग यहाँ नहीं होते।
चलिए 10-20 लाख भी आप छोटे मोटे बिजनेस की बात कर रहे हो, बड़े किसी बड़े स्तर के बिजनेस की नहीं, छोटे भाई हाँ किराने की दुकान के लिए हाँ हाँ, आजकल वो 5-10 लाख छोटे की रुपए बात चाहिए कर रहा होता हूँ है सर, सर। 10-20 लाख। उसमें हम्म। कौन सा इसका शोरूम आ जाएगा क्या वी-मार्ट का? हम्म। वो थोड़ी नहीं आ जाएगा। आजकल सर मैं कह रहा हूँ, चाय का बढ़िया सा आजकल ठेला भी बढ़िया से लोग लगाते हैं, उसमें भी लाख हम्म। 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट चला जाता है। आराम से। ठीक ठाक से अगर वो जगह पे लगाता है, आराम से 35,000 का रेंट जाता है महीने का। 30,000 35,000 का जहां वो लगा रहा है। और पूरा ठेले को चकाचक साउंड वाउंड सब खरीद के उसको ठीक करना पड़ता है, तब जाके कस्टमर आते हैं। है ना, शो ऑफ का। चाय ही पीने आएगा लेकिन पूरा शो ऑफ में आएगा। तो ये बात है। तो अगर मैं बात करूं सर कि स्टॉक मार्केट, जिसे मैं भी समझता हूं कि बहुत बेहतरीन चीज है, लेकिन आप लोगों को भी पता होगा कि साल का आरओआई कितना आता है एवरेज, आप जो पैसा लगाते हो। हम्म। साल का एक एवरेज आरओआई क्या आता होगा? 10%, 12%, 15%, 20%, 25% क्या आता होगा? हाँ, 15%। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, कुछ भी बात कर लो आप। SWP म्यूचुअल फंड कुछ तो जानते होंगे ना? 15, कोई 20, कोई ऐसे बोल रहा है, ठीक है। चलो मैं कह रहा हूं गारंटीड। गारंटीड में भी जाओगे कि इतना तो दे ही देगा, तो 12% का एवरेज तो लोग लेके चलते ही है। राइट सर। यानी आपने अगर 1 करोड़ रुपया SWP में डाला है, तो 12 लाख रुपए का आरओआई आ रहा है, जिसमें से टैक्स कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा। इन हैंड क्या आएगा वो आप लोग हिसाब किताब लगा लीजिएगा। समझ रहे हैं? तगड़ा टैक्स कटता है उसमें। ऐसा नहीं है कि ये 2% वाला मामला है उधर। वो भी बाद में आप ITR फाइल कर लेंगे। हाँ, उधर पूरा कम से कम 25 से 30% के स्लैब में जाओगे। ये जो लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और आरओआई की बात करते हैं, रियल इस्टेट भी है। कि आपका पैसा किसी जमीन में डाले हो तो 2 साल, 3 साल, 5 साल, बहुत बेहतरीन एकदम डेवलपिंग फेज में कोई चीज चल रही है कहीं, कोई एरिया, वहां 3 साल लग जाते हैं पैसे को डबल या 3 गुना करने में। मैं जमीन की बात कर रहा हूं, अगर फ्लैट की बात करूंगा तो और टाइम लगेगा पैसों को दुगना करने में। 10-10 साल लग जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि आप हर महीने अपने पैसे को डबल कर रहे हो, 2 गुना कर रहे हो, 3 गुना कर रहे हो, 4 गुना कर रहे हो। और नहीं तो साल का अगर एवरेज निकालोगे, तो 4 से 5 गुना का तो एवरेज आया ही आया है। क्या चाहिए भैया? क्या हो सकता है इससे बेहतरीन? बस एक बार माइंडसेट तो बनाओ कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। ये मान के करते हो कि नौकरी कर रहा हूं, इसीलिए तो गड़बड़ हो जाता है। हम्म। इसीलिए गड़बड़ हो जाता है क्योंकि ये मान के चलते हो कि नौकरी कर रहा हूं। तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। बस आप लोगों को समझना सीखना है, अपना कैलकुलेशन बैठाना है, अपना एक नंबर सेट करना है। बिना नंबर के, बिना कैलकुलेशन के बिजनेस नहीं होता। ये नहीं है कि आप 8 घंटा नौकरी करोगे और 20,000 सैलरी होगी। काम क्या होगा? जो मेरे पास होगा वो कर लेना। आज ये काम कर लेना, कल वो काम कर लेना। हम्म। ऐसा नहीं है। मजे भी आ रहे हैं सर काम करने में, सबसे मजे की बात। बिजनेसमैन से बात करते हैं लोग। हाँ, लोगों को आज पहली बार फील हो रहा होगा कि हमसे भी दुखी लोग हैं जीवन में। हाँ, कह रहा है 500 करोड़ का रेवेन्यू है, फिर रोने लगता है। ये बात तो आप सही कह रहे हो सर, वैसे कि मतलब हमारे एडवाइजर जो है ना, जो पैसा लगा रहे हैं, डीएमटी कर रहे हैं, कई ऐसे हाँ हैं जिनका 2-2 महीने हो गए, सेल जीरो है। पर हाँ, उनसे एक चीज पूछूंगा कि काम करने में मजा आ रहा है, नहीं तो हाँ मजा आ रहा है सर। काम करने में तो अच्छा तो मजा लग आता रहा है काम करने में, है ना। है, एंजॉयमेंट है। तो क्योंकि काम तो सर बिल्कुल क्या वैल्यूएबल है कि है अपने से ऊपर लेवल पे काम किया जा रहा है ना। राइट सर। हाँ, जिसके लिए स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, हर दिन इम्प्रूवमेंट चाहिए। ना चाहते हुए भी आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही बोली सर हाँ आपने, इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है हाँ, ऐसा लग रहा है मैं सपने में हूँ। अरे जाग जाइए भाई। सर। जाग जाइए, सपने में नहीं है, हकीकत में चल रहा है ये सब। ठीक है। तो ये केस स्टडी मैंने रियल आपको बताई। अभी जी। भी आपके विश्वास के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कंपनी है। किसी से भी डेटा निकलवा लीजिए। आप अगर
बातों पे विश्वास नहीं करते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो, तो आप डेटा तो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। लेकिन मैं ये निश्चित तौर पे कहता हूं कि अगर आप ये माइंडसेट बना के काम करते हो तो आपके साथ भी यही घटेगा जो बाकियों के साथ घट रहा है। बस आप प्रिपेयर्ड रहो। रोज रोज लीड का हिसाब किताब लगाना बंद करो। हर हफ्ते पीछे पलट के देखना बंद करो कि कितने दिन हो गए। जब शुरू किया था तब यही सोचा था कि एक हफ्ते करूंगा फिर रुक जाऊंगा। शुरू किया था तो यही सोच के शुरू किया था ना कि जो भी हो जाए इसी बिजनेस में कमाना है, ये लोग कमा रहे हैं। फिर अभी क्यों एक हफ्ते में, एक 10 दिन में, 15 दिन में रुक जाते हो? हम्म। केवल इस डर से कि आपका कुछ नहीं हो रहा है। अरे सबका हो रहा है, आपसे क्या दुश्मनी है भाई? हम्म। अलग से कुछ गड़बड़ किया था आपने भगवान भगवान के साथ? तो उधार उधार लिया था कि उसको चुका रहे हो आप डीएमटी के माध्यम से? हाँ, ऐसा तो नहीं है ना? तो आप भी वही कर्म कर रहे हो जो बाकी कर रहे हैं, तो आपको भी वही परिणाम आने ही हैं जो बाकियों को आ रहे हैं। कुछ अलग से तो नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि आप विचलित जल्दी हो जाते हो, परेशान जल्दी हो जाते हो, क्योंकि कैलकुलेशन में नहीं जाते हो आप लोग। कैलकुलेशन रहेगी क्लियर तो आप आराम से काम करते रहोगे, कोई बात नहीं, अभी नहीं आया तो अगले महीने इसका आरओआई आ जाएगा, हो गया काम। बहुत सारे लोग हैं विवेक सर जिनका एक एक महीने, दो दो महीने बीच में गैप आ जाता है। जी। राइट। लेकिन फिर अचानक से देखता हूं मैं अगले ही महीने हम्म। उनका 5 लाख का कमीशन बना। हम्म। ऐसा हो रहा है केस। और ऐसे बहुत सारी केस स्टडी है मेरे पास। लेकिन इतनी काफी है आपके लिए समझने के लिए। मैं ये केस स्टडी इसलिए बताया हूं ताकि आपको पता चले, एग्जाम्पल से लोगों को समझ आती है बात। ये एग्जाम्पल है, अगर आप लोगों ने लिखी होगी तो आप लोग भी अब बैठ के अपनी बनाइए कि आपकी अगले साल क्या केस स्टडी होनी चाहिए। कितने पैसे से बिजनेस शुरू कर रहे हो और आखिरी में इसको कितना मल्टीपल कर दोगे, कितना मल्टीपल करने वाले हो। सिंपल सी कैलकुलेशन है। और साल के अंत में अप्रैल में बैठ के हिसाब किताब लगा लेना। नहीं आया तो बताना। लेकिन हाँ सर, आपने अंतिम सत्य बता दिया है कि किसी का दुश्मनी नहीं। अच्छा, ठीक है। तो साल का कैलकुलेशन आपका यही निकल के आएगा। इससे भी बेस्ट हो सकता है। ये लोग वो हैं जिनको ये कैलकुलेशन भी नहीं पता थी विवेक सर। बट लगे रहे सर हाँ, कंसिस्टेंसी के साथ। कैलकुलेशन तो ये होने के बाद मिली है। हम्म। जैसे हम बड़ा बिजनेस में जब पहले काम करते थे, पहले वाले यानी जी। आईबीसी के टाइम, तो हमें हम्म। क्लियर पता होता था कि कितनी लीड, कितना कन्वर्जन, कितना बजट, कितना आरओआई, क्योंकि बन चुका था मामला 3 4 साल। इस साइंस बारी स्टैब्लिश। तो हम 6 7 महीना तो पता लगने में लगा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, पैटर्न चल क्या रहा है। हम्म। जिस टाइम की केस स्टडी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये तो पैटर्न समझने में ही लगा है। ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हुआ तब समझ आया कि ये पैटर्न चला है। और इसका एक एवरेज निकाल लोगे आप लोग तो कहीं तो बीच में बैठोगे। ये है बिजनेस माइंडसेट का गेम। ऐसे जाओ अपने जीवन में आगे। ये रोज रोज तड़फड़ाना फड़फड़ाना, रोज रोज कंप्लेंट करना, ये सब बंद करो। एक जगह फोकस रखो, सब हो जाएगा। ठीक है। चलिए, और कोई सवाल हो विवेक सर तो ले लेते हैं, वैसे मुझे लगता है काफी है इतना समझना। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है भाई लोगों? रैप अप करें सेशन। हम्म। अच्छा, सेशन कैसा लगा पहले थोड़ा ये बताओ चैट बॉक्स पे। आज थोड़ा प्रैक्टिकल था पूरा, मतलब आज सर ने कोई मेरे को पहले ही बोल दिया था सर पीपीटी वगैरह नहीं लेके आऊंगा, रियल लाइव जो है प्रैक्टिकल में सेशन करूंगा और केस स्टडी शेयर करूंगा सर, जो लोग कर रहे हैं मेरी टीम के अंदर, है ना। तो सर की टीम में कर रहे हैं, बाकी और जगह भी कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकल चीजें रही। सेशन कैसा रहा थोड़ा बताओ जरा भाई लोग, आप लोग। अटेंडेंस का लिंक भी दे देंगे, हाँ, अटेंडेंस जब से ज्यादा क्लोजिंग है नहीं आपकी आता है तो क्लैरिटी। ये भी वहीं अटके हैं, हाँ। है ना? कैसे सर? क्लोजिंग नहीं आता तो कोई पूछ रहे हैं, अभी क्लोजिंग में ही अटके हैं।
चलिए हाँ। ठीक है, सेशन अच्छा लगा। बिग फैन ऑफ अशोक सर, लक्ष्मण रावत जी लिख रहे हैं सर, अशोक हम्म। सर आपके लिए। रियली नाइस एंड इंटरेस्टिंग, सर ने सेशन काफी अच्छा लिया है फैन अभी वो कल तो के सर बेस शाहरुख पे। खान सलमान खान के होते हैं, हम लोग तो साधारण लोग। वैसे मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, वैसे तारीफ से बहुत जल्दी ना हतोत्साहित नहीं होते हैं अशोक सर, ठीक है। हाँ। कहीं आगे चल आप देख रहे हो रिएक्शन ही कुछ नहीं है उनके, चैट बॉक्स पे इतने अच्छे बढ़िया बढ़िया कमेंट आ रहे हैं, लेकिन वो हाँ। इतनी जल्दी होते नहीं है, क्योंकि हाँ। प्रैक्टिकलिटी में ज्यादा विश्वास रखते हैं अशोक सर, जो मैंने अशोक सर को समझा है आप इतने बहुत समय के बोल अंदर। हो सर। फिर से लिखिए, हाँ। गलत लिख दिए कुछ आप। हाँ। ओके। सो अशोक सर, कालू कौशल सिंह जी हैं राजस्थान से, हमारे आयुष सर की टीम से हैं। ये भी हाँ, अच्छा कर रहे हैं वैसे, एक बहुत दो अच्छा, लोगों इनको को मिल जानता के। हूँ मैं। जी। बातचीत होती रहती है ये इनसे, कुछ पूछना बिल्कुल। चाह रहे हैं सर आपसे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अशोक सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया। इतनी एनर्जी पूरा इकट्ठा कर दिया। विवेक विवेक सर, थैंक यू सो मच, आपने बोलने का मौका दिया। और जब भी अशोक सर की मैं ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूँ, तो मुझे ना ऐसे लगता है कहीं ना कहीं अशोक सर मेरे अंदर अशोक सर है। अरे। ठीक है। अच्छा। और मैं वो विश्वास, वो कॉन्फिडेंस, वो कन्विक्शन देख पाता हूँ, सुन पाता हूँ, उसको ऑब्जर्व कर पाता हूँ मैं। और हर चीज को मैं ऑब्जर्व बहुत बढ़िया से करता हूँ भगवान की कृपा से। तो हम्म। जब अशोक सर ट्रेनिंग देते हैं तो मेरी चार लाइनें दिमाग में आती है, वो मैं अशोक सर के साथ शेयर करना चाहूंगा जरूर, और सभी के साथ में। कि दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए जब तक ना टूटे, सांस जिए जाना चाहिए। दरिया हो पहाड़ हो, टकराना चाहिए जब तक ना टूटे, सांस जिए जाना चाहिए। वैसे तो बड़ा बिंस में कदम कदम पर दीवारें सामने आएगी। कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए, कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। हाँ, बहुत रिजल्ट बढ़िया। आएंगे, 100% आएंगे, और पूरे कन्विक्शन के साथ आएंगे। और विवेक सर की लर्निंग की वजह से अब मैंने क्या किया, फिजिकल मीटिंग शुरू कर दिए करना बिजनेस ओनर के साथ में, जिसका बिजनेस मुझे लगता है इसका 1 करोड़ से प्लस का बिजनेस है। तो मैं खुद जाके, वैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर आज भी जॉब कर रहा हूँ मैं, और वहां पे मेरा वर्क आउट 2 घंटे का होता है। तो मैं अब फिजिकल डायरेक्ट बिजनेस ओनर के ऑफिस में जाके विजिट कर रहा हूँ। तो वो एक्सपीरियंस, वो विश्वास विवेक सर की लर्निंग से, अशोक सर के कन्विक्शन से आया अंदर। तो आपको थैंक यू सो मच, और विवेक सर बहुत बढ़िया ट्रेनिंग कर रहे हो। और आप काफी टाइम से आपको मैं जानता हूँ, और आपके ट्रेनिंग सेशन बहुत किए मैंने, और हर चीज को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। रिजल्ट आए ना आए डज नॉट मैटर, मेरा हम्म। काम है कर्म करना। ग्रेट। रिजल्ट को आना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया, समझ अच्छी है, इसलिए आप हमें भी समझते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। यही सही तरीका है कि बस आप प्रोसेस में इन्वॉल्व रहो, अपना काम करते रहो, चीजें तो आ ही जाती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। और इनके साथ वो घट रहा है। इन्होंने जो शायरी बोली उसमें मैं यही बोलना चाहूंगा आखिरी में कि रिजल्ट आए ना आए, क्लोजिंग आए ना आए, काम करते रहना चाहिए। ठीक है। रिजल्ट आया सर, ऑर्गेनिक लीड से मैंने 4 क्लोजिंग की है। हम्म। और हम्म। अभी भी मैं नेक्स्ट मंथ ऑर्गेनिक लीड से 2 से 3 लीड क्लोज करने वाला हूँ। हम्म। चल बहुत रही है बहुत बातचीत, प्लान फाइनल। सर का नेटवर्क वैसे अच्छा बना हुआ है सर, थोड़ा मतलब, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर में वर्किंग भी है, तो इनका नेटवर्क भी अच्छा है, तो ऑर्गेनिक लीड से भी निकाल लेते हैं अपना थोड़ा बहुत। ग्रेट सर। बहुत बढ़िया। कौशल सर बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद, जिनके थैंक यू पास सो ये मच। सुविधा हो कि थैंक यू उनके सर। में नेटवर्क हो अच्छे, लोग जानने वाले हो, बिजनेस का एनवायरनमेंट हो, तो वो ये भी ट्राई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। हाँ। बट अशोक सर एक्चुअली क्या है, वो नेटवर्क सबका होता नहीं है, दिक्कत वही एग्जैक्टली है, exactly। नेटवर्क वही इसीलिए मैं क्रिएट बोल रहा हूँ, करना। जिनके पास ऐसा नेटवर्क हो, लेकिन हाँ। जबरदस्ती नहीं कि किसी को देख के नहीं करना। आपका अपना कन्विक्शन क्या कह रहा है, आपकी अपनी पर्सनालिटी क्या कह रही है, आपका अपना इन्वायरमेंट क्या कह रहा है, उसके हिसाब से जाना है। ग्रेट केवल सर। कॉपी नहीं कर लेना, कॉपी में भी अकल लगाना है, नकल में भी अकल लगा के जाना है। ठीक है। नरेंद्र सर, सर हमारे एबीएम, हमारे चैनल पार्टनर नरेंद्र हाँ। सर भी हैं वो, हाँ जी, अरे वो नरेंद्र सर। हाँ पूछना जी। चाह रहे हैं हाँ आपका। जी, अरे अशोक सर नमस्कार। नरेंद्र सर का तो बहुत फैन वेरी हूँ गुड हाँ। मॉर्निंग। सर मॉर्निंग विवेक सर, मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, सर बहुत पहले गाड़ी शानदार गाड़ी सेशन था। गाड़ी साइड में लगा लो, ड्राइव करते करते नहीं 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 करना। नहीं नहीं सर, मैं सेवा पे एक्चुअली इधर आया हुआ ना, गुरु जी की सेवा पे, तो घर पे अच्छा अच्छा। गुरु जी की सेवा पे था। तो सर थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार सेशन रहा है। जो आपने स्टार्टिंग का वर्ड ही सब लोगों के बीओ को बताया ना, कि बिजनेस का मतलब इन्वेस्टमेंट इक्वल टू आरओआई होता है।
तो ये बहुत बार प्रूव हो चुका है, और मुझे लगता है ये पेशेंस का गेम है। कभी आप अगर मतलब एक महीने नहीं होता तो अगले महीने ROI है, बहुत बार ऐसे हुआ है। अभी हमारे बीच में ही एक अरविंद सर है, उनकी एक क्लोजिंग से ही उनको 10 लाख का रेवेन्यू हो गया, 15,000 की हम्म। DFD करवाई थी। तो वही मतलब एक छोटी, कई बार ऐसा हुआ है सर। तो अशोक सर, एक ही कस्टमर, एक ही क्लोजिंग आई, एक कस्टमर ने प्रीमियम दो लिया, वही CGP में चला गया, हाँ, सर, और वन अलग प्लस अलग वन है। पता है प्रीमियम सर। क्लोज किया। उन्होंने हाँ। भी आपके रमेश वो राजेश शर्मा की तरह कंप्लेन करी थी। आपने एग्जांपल दिया, लीड अच्छी नहीं आ रही। सर, 1+1 प्रीमियम क्लोज किया, फिर उनका हाँ। CG वो 6.75 का वो क्लोज किया। आर रैंक नंबर 3rd पे वो कर रहे हैं। तो हाँ। आपकी बात को ही आगे लेके जा रहा हूँ, जो आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया। और आपका जो समझाने का तरीका है ना सर, बहुत सिंपलीफाई है। मतलब हम्म। केस स्टडी के थ्रू समझाते हो तो वो बहुत सबको इजिली समझ आ जाता है। थैंक यू सो हाँ, मच सर। ऐसे सेशन करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नरेंद्र सर। भाई लोगों, आपको थैंक यू सर, थैंक यू नरेंद्र सर, ज्वाइन करने के लिए और शेयर करने के लिए आपके इनसाइट। आप लोगों को लग रहा होगा PPT सर ने शेयर नहीं करी, लेकिन PPT उनकी डायरी में बनी हुई है। नोट्स पीपीटी बना है ही। के आए हैं सर, है ना, नोट्स बना के आते हैं, तैयारी के साथ में आए हैं, ऐसे नहीं आए। तो पूरा पूरा तैयारी कर रखी थी। चलिए अशोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुद्दा आपका। मुद्दा समझ आया ना आप लोगों को? हाँ, एक बार जरा बता दो आप लोग जरा, मुद्दा समझ आया? मुद्दा समझ आया है कि नहीं आया? तालियां बजती रहनी चाहिए, ताली बज भी रही है, पूजा पूजा मैम ने देखो डाला, एक ताली बज रही है, हाँ, एक। तो आखिरी बात, जी। विचारों को पढ़ के नहीं, हम्म। विचारों पे चल के बदलाव आएगा। हम्म। ठीक है? तो ये बहुत जो गहरी बात समझे कह दी हैं, सर आपने। इसको अप्लाई करना है, इस पे चलना है। फिर से अगर 5 दिन बाद आप लोगों ने विवेक सर को कॉल करके यही कहानी सुना दिया तो मैं समझूंगा कि फिर कुछ नहीं सीखे। फिर मुझे दोबारा बुलाना पड़ेगा आपको सर अगले हाँ। दिन। ठीक है, कौन सी कहानी कि सर 1 हफ्ता हो गया। हाँ। हाँ, ये वाली कहानी फिर से नहीं सुनाना है, बस आप देखो, चलते जाओ, हो जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच विवेक सर इनवाइट करने के थैंक लिए। यू सर, थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच। आप लोगों ने इतना बढ़िया से सुना समझा। मिलते हैं फिर किसी सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अशोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना वैल्यूएबल समय देने के लिए, हमारे सभी बिजनेस एडवाइजर्स के लिए इतनी पावरफुल लर्निंग और प्रैक्टिकल लर्निंग शेयर करने के लिए अशोक सर, वंस अगेन आपका धन्यवाद। और बाउंस बैक तो होता ही होता है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है दोस्तों। और कुछ और कहीं का किसी का एग्जाम्पल नहीं, आप बड़ा बिजनेस का विवेक सर का एग्जाम्पल रखा करो माइंड में बस। 2 साल पहले रेवेन्यू बिल्कुल एकदम से महीने का 40-50 करोड़ से एकदम से बिल्कुल जीरो, कंटिन्यूस लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे, और आपके सामने आज बड़ा बिजनेस आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। तो वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार विवेक सर से एक एक वर्ड में सीखता हूँ, कंसिस्टेंसी, लगे रहे लगे रहे लगे रहे। अगर सोचते हैं कि यार लगे रहे, रिजल्ट तो आ नहीं रहे, रेवेन्यू जीरो हो रहा है, रेवेन्यू जीरो, कई महीने तक रेवेन्यू बिल्कुल बहुत मामूली सा रेवेन्यू रहा हमारा, लेकिन उसके बाद सारी चीजें हुई, अंशु सर आए, हमने दोबारा से चैनल को स्टैब्लिश करना चालू करा, शैलेंद्र सर आए, और पूरी टीम ने जो है, चैनल पार्टनर ने, बिजनेस एडवाइजर्स ने जो है लग के जो है काम करना स्टार्ट करा। तो मार्च के अंदर आप लोगों को पता है कि 9 करोड़ का हमने रेवेन्यू जो है क्लोज करा, आप सब नहीं मिलकर क्लोज करा। तो ये लाइव केस स्टडी आपके सामने है, बड़ा बिजनेस विवेक सर का एग्जाम्पल आपके सामने है ना। तो उसी को सोच के जो आज का टॉपिक था, उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली जो है रिएक्ट कीजिए, उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली जो है बिहेव कीजिए, और उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली ही जो है अपना वर्क कीजिए। थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। थैंक यू सो मच एवरीवन आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए, फिर आपसे मुलाकात करते हैं एक नए सेशन के अंदर। लीड लेना चालू कर दीजिए, आज से लाइव वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा, प्रांशु सर बैक टू बैक 14 तारीख तक लाइव वेबिनार करेंगे। कल वॉइस नोट शेयर करा था प्रांशु सर ने, आप लोगों ने सुन लिया होगा। तो लीड्स अगर अभी तक भी नहीं लिए तो लीड्स लेना चालू कर दीजिए आप सभी लोग, ये लास्ट का कॉल टू एक्शन था आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर।